होके आपने जूम कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंकज जी को भी रिकॉर्ड किया करिए। एनीवे वो करते थे। एनीवे सबका स्वागत है आज की इस मीटिंग में। और इवनिंग के टाइम पे सब अपना काम छोड़ के आज हमारा जो कल रात का हाल था आज भी वही हाल है। धड़कने तेज हैं और लोग दनादन लोग पैकेजेस खरीद रहे हैं और अपनी अपनी आईडीज लगा रहे हैं। लोगों ने अचीवमेंट्स कर ली हैं बहुत। कल रात को मुझे ऐसा लगता है कि 200 300 वैलिडेटर सिर्फ मुझे पता है कितने से कितने बजे तक मिलेंगे। पौने 12 से लेकर के 12 बजे के बीच बीच में कम से कम 200 300 वैलिडेटर की पर्चियां मेरे पास पहुंची। जो टाइम मैंने 10 बजे का दिया था और मेरे को कई लोगों का बड़ा दुख हो रहा था कि कईयों का 12 बज के 4 मिनट में जा रहा था। मैं बड़ा दुखी था यार, इनका होगा कि नहीं होगा। ये कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट थे इसके मामले में। बट थैंक गॉड हमारे जो सीईओ है उनको अंडरस्टैंड किया कि लोगों को डॉलर नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने आज हमें एक 8 दिन का ऑप्शन दिया है। ओके, सबसे पहले तो आज के बाद क्या होगा, डिस्काउंट बदल जाएंगे रात में। ओके, नहीं मालूम कितने परसेंट डिस्काउंट होंगे, या तो 25% होगा या 0% डिस्काउंट होगा या 20% डिस्काउंट होगा। जो भी होगा वो आज रात को ही डिक्लेयर होगा। और 31 तक सेल्स जो है हमारी चलेंगी फर्स्ट फेज की। और उसके बाद हम लोग जो हैं अब जो हमारी जो तैयारी है आज कल से वो बिल्कुल थोड़ी अलग तरीके से हमारे जूम्स बदल जाएंगे, हमारे सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज, इट विल बी मोर प्रोफेशनल और अच्छी चीज़ें और होंगी। ओके। और तो ये था आज मैं कुछ चीज़ें श्री राम भाई हैं हमारे बीच में आज। श्री राम भाई आप हैं तो प्लीज़ विल यू प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ। ओके। और अगर हैं तो आई रियली विश आप है कोई मुझे बता सकता है श्री राम भाई हैं, पंकज सर, कोई भी मुझे बताए। श्री राम नहीं है तो सर उनको पकड़ के बुला के लाया जाए। आज मीटिंग में उनकी बहुत ज़रूरत है। और मैं चाहता कि पंकज सॉरी पंकज सर भी हैं और हमारे श्री राम भाई नहीं भी है हैं सर, दोनों। वो नहीं है। हाँ, उनको पकड़ के बुलाया जाए सर। सुखबीर भाई प्लीज एक बारी कॉल कर लें और आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बट बाय द वे कुछ बातें जो यस। है मैं आज आपसे करना चाह रहा था उससे पहले श्री राम भाई आते हैं, जितने भी पुराने लोग हैं। सबसे पहले कोई भी लीडर, ओके, आपकी आईडी को ब्लॉक नहीं कर सकता या फ्रीज नहीं कर सकता या बंद नहीं करा सकता। एक चीज आप याद रखें, तो कोई भी अगर कोई लीडर मिस, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है जो कहते हैं कि इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड है, वो मेरे दिमाग से आउट हो गया। अब्यूज ना करे अपनी पावर्स को। ठीक है, किसी भी लीडर के पास पावर नहीं है कि वो किसी की भी आईडी बंद कर दे। ओके, जब तक आपने प्रॉब्लम ना क्रिएट करी हो। ओके। और वो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि आपने किसी की टीम छीन ली जबरदस्ती, धमकाना शुरू कर दिया। ओके। और ये होगा नंबर 2। आप तब आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है अगर आपने छल से या कपट से किसी की आईडी अपने साथ मर्ज कर दी उनको बिना बताए या उनके बिना कंसेंट के। तब आपकी आईडी ब्लॉक या फ्रीज या आउट हो सकती है सिस्टम से। ठीक है, या आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर आपने छल कपट से किसी का लिया है, ओके, तब जाएगी। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो अभी आपके पास 2-4 दिन है उसमें अपने पापों का पश्चाताप कर लिया अगर आपने गलती से हो गया है। और या आप अगर करना चाहते हैं तो आप अपनी आईडी को अनमर्ज कर लीजिए। नहीं तो आपने अगर छल कपट से किसी की आईडी ली है, सोचा उनको पता नहीं चलेगा या कंपनी को पता नहीं चलेगा, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो, आपका सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके दो चीज आपने करी हैं तभी आप प्रॉब्लम में फंसोगे अगर आपने ऐसा किया है। या किसी के वॉलेट चुरा लिया है, तब अगर पता लग गया कि आपने किसी के पैसे लिए हैं और वॉलेट से कुछ पैसा निकाला, तब आपकी आईडी ब्लॉक होगी। अदरवाइज कोई यहाँ पर किसी को धमका के किसी की आईडी को बंद नहीं करा सकता। ठीक है, ये बात रखिए, ये एक पॉलिसी है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो एक एथिक्स की बातें होती हैं। ओके। तो जितने भी लीडर्स हैं जैसे पंकज सर बोलते हैं, मेरा एक एटीट्यूड है चाहे मैं बड़ा पैसा बनाऊं, मैंने बहुत पैसा बनाया आज। पंकज सर को पता है मैंने कितना बनाया, ये नहीं कि नहीं मालूम उनको। बट आप सबसे बहुत ज्यादा पैसा बनाया मैंने सबसे। बट फिर भी उसको कमाने से इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब्यूजिव बन जाऊं और आपको कंट्रोल करने लग जाऊं। कंट्रोल इज नॉट गुड। एक इंसान को अगर आप एक फ्रीडम देंगे
तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और वो ज़्यादा तरक्की करेगा। और जब आप कंट्रोल करने लग जाएंगे, कंट्रोल अपनी उंगली के इशारे में चलना सुखबीर चाहिए, भाई पोस्ट बना तो दे, श्री आप राम भाई आ गए हैं। तो आप एक प्रॉब्लम अपने आप को क्रिएट कराएंगे, अपने लिए ही। आप अपनी अथॉरिटी को मिस यूज करेंगे। इसे एक लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं ये, कि नेवर बी बॉसी लीडर बट बी हम्बल लीडर। लीडर का मतलब ही ये होता है कि सर्विंग करना। लीडर का मतलब ये नहीं होता बॉस। बॉस ऑफिस में होते हैं। उस बॉस का मतलब भी यही होता है कि वो लोगों की सेवा करे। बट समहाउ ये हमारा, हम एक ऐसे बिजनेस के साथ जुड़े हैं जहां पर हम बॉस नहीं बन सकते। ये एक नेटवर्किंग है। मैं नेटवर्कर नहीं हूं, मुझे पता, आप मुझसे सब बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं, और आप लोगों को मुझसे सबसे ज्यादा ज्ञान है। ओके, मैं बहुत छोटा हूँ नेटवर्किंग में। और मैं थोड़ा अभी नेटवर्कर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मैं ना नेटवर्किंग की जो प्रॉब्लम्स या कुरीतियां या उसके जो कॉन्स हैं, मैं उसको समझता हूँ। और मैं ये चाहता कि हम जितने भी जो लीडर्स हैं अपने नीचे वाले लोगों की सेवा करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 90% जो टाइम है ना हमारा, मेरा 90% टाइम मेरा सिर्फ लोगों की सेवा पे जा रहा है। आप मानेंगे नहीं कि मैं ना पिछले 3 महीने से मेरा कम से कम दिन के 12 घंटे जो लोगों की प्रॉब्लम सुन के, खासकर हाईवे की, उस पे जा रहे हैं। व्हाट, सो आज मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ किसी को, क्यों भेज रहे हो बार बार मुझे, ऐसा नहीं है। बट ये मेरा फर्ज है, मुझे करना है। इसी सेम वे हमारी टीम को हमारी ज़रूरत है। हम जितनी मदद कर सकते हैं हम करें। और जितने भी हमारे 8 लीडर्स हैं, ना ही सिर्फ 8 लीडर, सब हम लोग एक सर्वेंटहुड का एक कहते हैं ना जो हमें एक हम सबके सेवक हैं। और उन्होंने ही हमें जो बनाया बनाया, आज उन्हीं की बदौलत आप लोगों की सेवा करते करते आप लोगों ने मुझे बहुत फल दिया। ये एक एटीट्यूड हम रखेंगे तो वी विल गो ऑन हाइट्स, बहुत ऊंचाई पे जाएंगे हम लोग। किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे अपने घर पे हो, फैमिली पे हो, कहीं पर भी हो, सोसाइटी में, ये एक बड़ा एक नेचुरल लीडरशिप की गिफ्टिंग्स होती हैं जो हमें अपनानी है। ओके, एनीवे पंकज सर, थैंक यू। आपने आज मेरी बहुत तारीफ करी। आज जितने भी जो लोग आए हैं नए, ओके, और आज अगर आप पहली बार हमारे बीच में आए हैं तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो विल यू प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप पहली बार आज हमारे मीटिंग में आए हैं तो आप अपना हाथ करिए, खड़ा करिए, मैं आपसे आपका स्वागत करना चाहूँगा। और मैं 5 गिनने लगता है सब पुराने लोग हैं आज, आज नए लोग नहीं आए हैं। एक ही आया है हैंड रेज हमारे पे है, वो है DK शर्मा। ओके, ब्रॉन्ज है वो। जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मार्केटिंग में काम करते हैं और आपका लेवल भी बहुत अच्छा है, ब्रॉन्ज है। वेरी गुड सर, आप गोल्ड बने वहां पर भी और यहाँ पर भी डायमंड्स बने। अबूजार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनू कुमार, आपका बहुत स्वागत है। जफर मंसूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र त्रिपति जी, आपका स्वागत है। शिव शंकर कुमार, आपका स्वागत है। एस माझी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप जो लोग हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज आए हैं, और अगर आज आप लोगों ने कुछ वह अगर आज आप पहली बार आए हैं, आपको किसी ने बुलाया है, तो आप आज आपका एक बड़ा आखिरी दिन है एक अच्छे डिस्काउंट को लेने का। पर देर आए दुरुस्त आए, आपके पास कुछ समय है, आप अपना इसको एंजॉय जरूर करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या 25 आधा घंटा एक प्रेजेंटेशन करता हूँ, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। आप हमारे आज के मेन गेस्ट हैं। ओके, और सबसे पहले आज मैं बता दूं सबके कि डिस्काउंट जो है 30% का, वो भी आज रात को ख़त्म हो रहा है। और जो एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी, जो एफिलिएट का जो प्रोग्राम जो था, जो बहुत आसान था, अब वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एनीवे, आप आए, आपका स्वागत है। एनीवे, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा सबसे पहले, और मैं स्टार्ट करता हूं। और नए लोगों के लिए मैं प्रेजेंटेशन करता हूं रोज, और मैं ओके, सबसे पहले मैं आज आपको ऐसे ही दिखा रहा था ये ऑन बोर्डिंग, जो मोजाइक ऑन बोर्डिंग है। ओके, ये जो मोजाइक गैलेक्सी या मोजाइक चेन के जो रिले वैलिडेटर्स हैं, वो जो चल रहे हैं, वो उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप एक नई वेबसाइट आई है। ओके, आप इसको ज़रूर देखें। और उसी पर ये इनके वैलिडेटर का ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। अगर आपको वैलिडेटर का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिएगा तो आपको ऐसे ही दिया जाएगा।
ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड करना शुरू करता है, मैं बंद कर दूंगा। ओके, मुझे अभी नहीं चाहिए। ओके, ये आपका सब वॉलेट है। आपको सब वॉलेट कैसे जोड़ना है, यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिए कि सब वॉलेट क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन कैसे, ये अकाउंट को कैसे क्या करता है, कि आपके फीचर्स क्या क्या हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ें। ओके, और होपफुली इसको भी आप हिंदी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। ओके, बट आई एम नॉट गोइंग हियर राइट नाउ। ओके, ये आपकी लाइब्रेरीज हैं कुछ, कि आपको ये लाइब्रेरी दी जाएंगी। इसमें सारे डॉक्यूमेंट हैं कि कैसे आपने मोजाइक चेन के आप वैलिडेटर कैसे कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। ये हमारी जॉइन कम्युनिटी नहीं है, हमारी कम्युनिटी कुछ और है। ओके, तो ये दोनों पार्ट हैं, और मैं जो आज बात ज़्यादा करूंगा उसी प्रकार जैसे मोजाइक के हमारे मेन नेट, जैसे हमारी चल रही है अभी मोजाइक चैन की हमारी मेन नेट है। ओके, ये हमारी ये चल रही है जो आप सब जानते हैं। ओके, इसको खुलने दीजिए, और जब ये खुल जाएगी तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारे ब्लॉक्स अभी जो है बन रहे हैं, और ये हमारी ट्रांजेक्शन जो 47 सेकंड पहले आई, 41 मिनट अगो, ये सारी ट्रांजेक्शन को ये जो है चल रही हैं, ये हमारी ब्लॉकचेन्स हैं। ये ये ब्लॉक्स बन रहे हैं बाय द वे। ये ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं हमारी, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। ओके, और ये सारे आप ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर सकते हैं, कितने 1 मिनट पहले कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। ओके, तो ये एक आप जरूर पढ़िए। ओके, मोजाइक गैलेक्सी का ऑन बोर्डिंग। ओके, एंड देयर इज सेंटिनल। ओके, ये क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, क्या है ये। मैं फिर भी देख लेता हूँ, मैंने देखा नहीं था ये वाला पेज। और आप इसको ज़रूर पढ़िए, ये आपका ईमेल डालेंगे तो आपको ये, वैसे आपके लिए नहीं है वैसे ये, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ इस वक्त। ओके, एनीवे, आप ये सारी मोजाइक गैलेक्सी की जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। ओके, कि कैसे ये वीडियोस हैं कुछ। ओके, और ये वीडियोस को आप ज़रूर देखें कि कैसे मिनट पे जाना है। तो सारे ये वीडियोस पड़े हैं, आप इनको ज़रूर देखिए कि ये सारे आपके डेलीगेशन क्या होते हैं, स्वैप क्या होता है, टेलीपोर्ट क्या होता है, ये सारे वीडियोस को हम देखेंगे। तो ये एक हमारे इंट्रोडक्शन, या हमें एक कि हमें रिलेर कैसे लगाना है, ये एक आइडिया। हम मोजाइक गैलेक्सी के वैलिडेटर्स नहीं है, हम किसके हैं, हम हाईवे, मोजाइक हाईवे के रिलेयर हैं। ठीक है, और हमारे लिए भी वैसे ही सब कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, कुछ ही दिनों में ये वेबसाइट भी बदल जाएगी। ओके, और यहाँ पर नई नई चीजें आ जाएंगी जो समझ रहे, इस वक्त हम बीटा पे हैं। ठीक है, हम इस वक्त यहाँ पर हैं। ओके, ये हमारा चल रहा है, हमारे टेस्ट फेस 1, 2 और 3 फेस खत्म कर चुके हैं हम लोग, और हम फेस 4th की तरफ बढ़ चुके हैं, जो हमारा मेन नेट चल रहा है। और हम मेन नेट के अंदर हम घुसने वाले हैं। देखिए, हम इस वक्त यहाँ दो खत्म हो चुकी हैं। ओके, हम लास्ट ऑप्शन, जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, उस पे जा रहे हैं। फिर हम प्रूफ ऑफ स्टेक इसके बारे में लेट रहे हैं। हमारा रोड मैप मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि हमारा रोड मैप क्या है। ओके, और हम इस वक्त क्या है, तो आप ये दोनों चीजें जरूर देखें, और सारे वीडियोस देखें, वॉल देखें। मेरे शुरू करने से पहले आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने श्री राम भाई को जानबूझ के बुलाया। श्री राम भाई, श्री राम भाई, आप हैं सर, फ्री हैं? मैंने आपको आज जबरदस्ती बुलाया है इस मीटिंग में। जी जी सर। आ सर, गया। मैं चाहता हूं आज एक आप वॉलेट बना के हम सबको दिखाएं अपनी स्क्रीन शेयर करके। अगर आप मतलब इस पोजीशन पे हैं तो सर, मैं आपको ढूंढ रहा था पहले से, तो आप कर सकेंगे सर, कि मैं थोड़ा बाद में बिल्कुल करेंगे सर, सर? बिल्कुल। आप कोई भी नया व्यक्ति हो, वैलेट बनवाना चाहे बनवा देंगे। सर, आप ही बनाएंगे और आप ही दिखाएंगे। ठीक है, सो सर, ओवर टू यू सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, और मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करूंगा वहाँ की सर सब फिर वॉलेट। मैं इसी मोबाइल में कैसे बनाऊं सर? इसी में तो बना हुआ है मेरा। बना हुआ है कोई सर, कोई दूसरे अकाउंट से आप कनेक्ट करना चाहेंगे सर, कहीं और से? दूसरा सर, मैं कई बार आया हूँ, दूसरा भी मेरे पास कोई है नहीं। अगर कोई चलो साथी ठीक है है, तो उसका ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर कोई साथी बनवाना चाहता है हमारे, और हमारे, चाहे वो हमारे होस्ट हो जाए जितने भी, और कुछ चाहता है, तो हम थोड़ी देर बाद ले लेंगे। अगर वो चाहता है तो वो अपना अपने हैंड रेज कर दें, तो मैं उसके बाद आपको एक ऑप्शन जरूर जरूर दूंगा लास्ट में आज। तो जो भी है व्यक्ति चाहेगा वो मुझसे लास्ट में, मीटिंग के लास्ट में, या अभी भी चाहता है तो कर सकते हैं, बट अगर अब हम अभी करेंगे तो टाइम। ओके, रजनीश चौधरी जी हैं। ओके, हम रजनीश चौधरी जी को मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, माइक्रोफोन पे आइए सर, अनम्यूट सर, आप ना अनम्यूट करिए एक बारी। आप, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रजनीश चौधरी जी, आपने हैंड रेस किया है आपने, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, विल यू प्लीज? शायद उन्होंने हैंड रेस किया, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने को।
एनीवे सभी जितने भी हमारे होस्ट हैं, रात के 9 बजे अब हमारा काम सीरियस आ गया। अपने आप को फ्री रखें सर, एनी फॉर एनी फॉर्म, और अपने मोबाइल्स को याद रखें। एनीवे हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं। मैं यहीं से चीज़ों को बताना शुरू कर देता हूँ तब तक। ओके, और हमारे रजनीश सर भी जो है चौधरी, वो हाथ उनका मैं हैंड भी डाउन कर देता हूँ, और मेरे ख्याल से वो अभी अवेलेबल नहीं लग रहे हैं या माइक्रोफोन को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एनीवेज, ओके, ये हमारा मेन नेट का था। अब हम लोगों के यहाँ पर हम बहुत ऐसे नज़दीक आ गए हैं कि हमारा इस हफ्ते या अगले हफ्ते से हमें अपने रिलेज को जोड़ने पड़ेंगे। ओके, और कभी भी बुलाहट आ सकती है, कभी भी हमको एक हमारे इस बैक ऑफिस में जो है, जैसे यहाँ पर हमें दिया गया मोज़ाइक गैलेक्सी के इसमें होम पे, कि हम कैसे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम निकालना है। तो हो सकता है कि हमें ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाए, और हम उसको, ये वाला मत आप डाउनलोड करिएगा, कोई भी डाउनलोड मत करिएगा कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये वाला नहीं डालना हमको। ओके, मैं एक क्लियर कर लूँ, ये वाला हमको नहीं डालना। मैं एक एजुकेशन पर्पस के लिए जो हमारे पुराने वैलिडेटर्स चल रहे हैं सर, उनके बारे में मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनका वैलिडेटर ऑपरेटर कैसे हैं, कैसे डाउनलोड होगा, एक सॉफ्टवेयर होता है वो दिया जाएगा आपको, और आप उसको डालेंगे और अपना वैलिडेटर्स आप ऑन करेंगे। आप जाके जरूर सारी की सारी वीडियोस इस वाले ब्लॉकचेन में जरूर देखें। एनीवे, ओके, अब मैं शुरू कर देता हूँ अपने, ये हमारे हमारी जो अभी हम इस रोड मैप आएगा जो थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा, उसके बाद हम आज अलग तरीके से आज हम अपनी शुरू करेंगे। आज हम जो यहाँ पर सारे जो इकट्ठे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले मैं बाइनेंस का दिखा देता हूँ। जो वैलिडेटर्स होते हैं वो कैसे इनकम करते हैं उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, BSC स्कैन, जैसे BSC स्कैन डाउनलोड टाइप करेंगे और आप एंटर करेंगे तो आपको ये बाइनेंस की वेबसाइट की तरफ लेके चलेगा। ओके, ये भी खुल रहा है इस वक्त, तो उसको खुलने दीजिए। और आप जैसे ही पहला वाला आता है BSC स्कैन, ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है। ये मुझे वेरीफाई करेगा कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ कि नहीं हूँ, कनेक्शन मेरा कैसा है, और मुझे वेरीफाई करने के बाद ये मुझे इजाज़त देगा कि हाँ मैं हो गया हूँ। आज बाइनेंस के प्राइस कॉइन का ये एक जो हम देख रहे हैं कि ये एक एक्सप्लोरर है, और आज बाइनेंस के कॉइन का प्राइस जो $572 है, 0.15 सेंट। ओके, ये बाइनेंस के का एक का प्राइस है कॉइन का। आज बाइनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए, 13,941.68 मिलियन ट्रांजेक्शन्स, और पर सेकंड ट्रांजेक्शन जो हुई है 212, यानी कि एक सेकंड में इतनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो 10 सेकंड की ये ट्रांजेक्शन 2,000 है। और अगर आप 2,000 ट्रांजेक्शन को 6 बारी करेंगे तो 12 से 13,000 ट्रांजेक्शन जो हुई हैं, वो 1 मिनट के अंदर ये हुई हैं बाइनेंस के अंदर ट्रांजेक्शन्स। ओके, ब्लॉकचेन के अंदर ये इनका मार्केट का कैप है, ये इनका लेटेस्ट ब्लॉक है, ये इनकी वोटिंग पावर है जो आपको समझना है बहुत ज़्यादा। और ये वोटिंग पावर का जो शब्द है ये अपने दिमाग में रख लें आज। ओके, क्योंकि ये रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थी आज जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं। ब्लॉकचेन के अंदर जाएंगे यहाँ पर ऊपर, और ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करेंगे तो हर ट्रांजेक्शन का यहाँ पर स्टेटमेंट है कि 2 सेकंड पहले क्या डिपॉजिट हुआ, ट्रांसफर हुआ, स्वैप हुआ, ये देख सकते हैं। ओके, ये ट्रांजेक्शन हैश है आपका, ये एक्शन क्या था वो है, ये ब्लॉक बना, और कहाँ से किसको हुआ, और ये अमाउंट है आगे आप देख सकते हैं, और ये टाइम है 2 सेकंड। हर सेकंड की यहाँ पर ट्रांजेक्शन का आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। कम से कम 10,000 पेज होते हैं यहाँ पर जो आप देखते हैं, और ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन हर मिनट की 24 घंटे की आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं। इन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने वाला होता है वैलिडेटर्स, जो आप बाइनेंस की ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं। और ये वैलिडेटर ही होता है जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो मैंने आपको अगर भेजे या आपने मुझे भेजा, तो एक छोटी सी फीस देते हैं, और ये फीस जो जाती है इन वैलिडेटर्स के पास जाती है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वैलिडेटर्स और रिलेज, और हमको दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बाइनेंस के वैलिडेटर्स हैं जो 116 दिखते हैं हमको। ठीक है, 116 में से नंबर 1 पर है हमेशा TW स्टेकिंग। क्यों? क्योंकि इसने इसकी जो वोटिंग पावर है सबसे ज़्यादा है। ओके, कितनी इसकी वोटिंग पावर? इसकी वोटिंग पावर है 14,44,290 BNB। ओके, ये इसकी पावर है, यानी कि इसने इतने बाइनेंस के कॉइन स्टेक करके रखे हैं। ये इसका पहला ब्लॉक जब बना था वो, सॉरी मुझे माफ करिए मैंने गलती कर दी,
ये इसका आखिरी ब्लॉक। और आज की डेट की जो इसकी इनकम है वो है 8,000 बाइनेंस के कॉइन। ये इसके 7 दिन की इनकम है पिछले। और ये संतोष कुमार जी, और आपकी ना, आप अपने स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान दें, आपकी कोई आपको शायद निकाल देगा अगर हमारे ग्रुप से, क्योंकि आप मीटिंग को डिस्टरबेंस ना करें प्लीज। और ये इसके 30 दिन की इनकम है, और देखते हैं हम ये एक्टिव है। ठीक है, ये सारे एक्टिव हैं। कितने एक्टिव दिखा रहा है? ये 25 तो दिखा रहा है एक्टिव हैं, बट देखा जाए तो सिर्फ बाइनेंस के 45 वैलिडेटर्स ही हैं सिर्फ जो एक्टिव हैं। ओके, आप देख सकते हैं 45 तक। बाकी जो है नीचे सारे नो 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 नो। मुझे नहीं मालूम क्या कारण है, बट आप ये बात समझिए, इन सब का सेकंड वाले का नेम लेक्स है, किसी का क्या। आप देखिए यहाँ पर सब ने कुछ ना कुछ कमाया है। और ऐसा लगता है कि जो 15 नंबर वाला जो वैलिडेटर है, आज ऐसा लग रहा है कि इसने सबसे ज्यादा कमाया। फिर भी मैं देख ले, नो 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 नो, ये 18 नंबर वाला जो वैलिडेटर है, इसने आज सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। ओके, ये इसने कितने कमाए हैं 24 घंटे में? इसने कमाए 8,408 बाइनेंस के कॉइन। मुझे लगता है यही है आज। ठीक है, तो आज अगर इसको मैं आपकी इसको इसकी इनकम दिखाता हूं तो वो है, अगर कैलकुलेट करें हम इसकी इनकम, तो इसकी इनकम बहुत ज्यादा होगी आज। ओके, और आप देखिए कि इसकी जो इनकम है 8,408, ये इसकी इनकम है बाइनेंस के कॉइन में। और एक एक बाइनेंस का जो कॉइन का प्राइस था 572। मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ। ये इसका प्राइस था। और इसने आज कमाया 48,09,379 यूएसडीटी। ये यूएसडीटी के साथ इसकी पेयरिंग है इस वक्त हम जो कर रहे हैं। ठीक है, और एक एक यूएसडीटी जो है उसका जो प्राइस है इंडिया में वो है 104। आज मुझे किसी ने 104 के प्राइस से मैंने आज डॉलर खरीदे। कितने हो गए? 104। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये पूरे 50 करोड़ बनते हैं। इस बंदे ने 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़, 1,75,104 INR कमाया है। ठीक है, ये इसके एक दिन की इनकम है 24 घंटे की। ठीक है, ये 50 करोड़ इसने कमाया है। ये कोई बिटकॉइन नहीं है, मैं कोई कॉइन्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ये इसने कमाए हैं सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस से। मैं आज आज पूरे 6 महीने या साल के नहीं करूंगा। और अगर आप मैं करता रहूंगा तो ये 1 महीने की अगर मैं इसकी इनकम दिखाता हूँ सिर्फ कैलकुलेट टाइम बचाने के लिए, अगर आप देखते हैं कि तो ये तो हफ्ते की इनकम है और ये इसके 30 दिन की इनकम है। अगर मैं आपको इसकी 30 दिन की इनकम दिखाता तो लिखा था 2,40,2,40,453। ये इसकी 30 दिन की इनकम है, 7 दिन के नहीं करूंगा। और इसके देखिए ये 1 महीने की इसकी इनकम कितने होगी? 572। 1 मिनट। ओके, ये इसकी हमारी, माफ करिए, माफ, मुझसे गलती होगी। 2,40,000। ओके, 453 इंटू कितना करेंगे? 572। ये बाइनेंस का प्राइस है। ओके, इंटू 104 रुपये। ये इसके महीने की इनकम है। महीने की इनकम कितनी है इसकी? 1,430 करोड़, 1,430 करोड़, 40 लाख, 68,064 INR। मैं मोटा मोटा 1,430 करोड़, 1,430 करोड़ ये महीने की इनकम है। और ये इनकम मेरे और आप जैसे इंसान को कमाने के लिए लगता है कि हमारी जिंदगी निकल सकती है या हमारी पुश्तें निकल सकती हैं। कितनी पुश्तें निकलेंगी डिपेंड करता है कि उसकी पुश्तें कैसी हैं। ठीक है, पर कईयों की तो 7 पुश्तें भी निकल जाएंगी, इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक नॉर्मल आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं उनके लिए नहीं मैं बात कर रहा हूँ। अंबानी जी जो है वो, उनके दिन की इनकम जो मैं बता रहा हूँ 2020 की, वो 300 करोड़ थी, जो 1 घंटे की इनकम थी उनकी। ओके, बट हम लोग, एक नॉर्मल आदमी की 1 घंटे की इनकम कितनी होती है? आप अपनी सैलरी को डिवाइड कर ले, अगर आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है तो आपकी 1 घंटे की इनकम शायद 100 या 150 या ज्यादा से ज्यादा 300 होगी मैक्सिमम। नहीं तो 500 रुपये दिहाड़ी है इधर इनकम एक आदमी की। और ज्यादा 500 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपये दिन का कमाता है वो। 1,000-1,500 दिन का कमाता है। यही इनकम है हमारी, और इससे ज्यादा इनकम नहीं होती हमारी। तो ये देखिए, ये इनकम है एक वैलिडेटर की, जो रोज कमाते हैं। और आज की जो इसकी जितनी भी इनकम हुई है, आप इसके जाइए, इस वाले वैलिडेटर का जो नाम है वो है
द 48th क्लब, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इसको। ओके, द वैलिडेटर का नाम क्या है? द 40th क्लब। और ये आज इसकी ट्रांजेक्शन जितनी भी हुई मैं खोल रहा हूँ आपके सामने, ये इसकी ट्रांजेक्शन सारी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ओके, ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, ये ट्रांजेक्शन हैश है इसके। ठीक है, क्या डिपॉजिट हुए, क्या हुए, ये सारे एक्शन इसके दिखा रहे हैं। पर मोर देन दैट, 3 सेकंड पहले जो इसने कितने पैसे कमाए? 79 सेंट। फिर कितने कमाए? 97 सेंट। फिर 76 सेंट। ऐसे करते करते देखेंगे $6.10। आप देखते जाइए, $1.45। आप देखते जाइए इसकी जो इनकम है, ये हर जगह, इसकी हर ट्रांजेक्शन में ये 1 2 5 10, 1 2 5 10 50 सेंट से शुरू हुई है और ये ऊपर जाती जा रही है, देखिए आप, $2। और अगर मैं सारी ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ तो 2000 पेज हैं। और अगर आप 2000 पेजेस को देखेंगे, ओके, तो आपको पता लगेगा कि कितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं और हर सेकंड्स का यहाँ पर हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो ये इसकी एक वैलिडेटर, आप खुद वेरीफाई करें। पर आज ये एक वैलिडेटर है, बाइनेंस के अंदर कम से कम 50,000 से ज्यादा कॉइन लिस्टेड है, और ये वैलिडेटर हर कॉइन की ट्रांजेक्शन्स करते हैं और इनका जिम्मा यह होता है सुरक्षित आपके टोकन, आपके कॉइन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट तक, या आपके वॉलेट से आपके कॉइन को आप स्वैप करके यूएसडी में बनाना, या ट्रांसफर करना, या डिपॉजिट करना, ये काम इनका होता है। और ये इनकी जिम्मेवारी होती है, ये काम होता है 3 इनके, जो हम लगातार करते हैं। और ये वैलिडेटेड है, इनको कॉइन्स से कुछ लेना देना नहीं, इनके कॉइन के प्राइस से कुछ लेना देना नहीं, इनको क्या लेना कॉइन से? सिर्फ ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना या स्वैप करना या खरीदना, ये काम होता है सर। ये तो हो गए वैलिडेटर्स जो बाइनेंस टू बाइनेंस काम करते हैं, और ये 50-50 करोड़ दिन का कमाते हैं। ठीक है, हमें तो बताया गया था बिटकॉइन ले लो, ले लेते तो हमने मिस कर दिया, बट नहीं, मैं आप बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक वैलिडेटर ले लो। वैलिडेटर आपकी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं ब्रांडेड, जैसे इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, पॉलीगॉन हो गया, आप इथीरियम हो गया, ट्रॉन हो गया, इन सब के पास वैलिडेटर्स है। जिस ब्लॉकचेन के पास वैलिडेटर नहीं है, वो एक, मैं उसको अधूरी ब्लॉकचेन मानता हूं। हालांकि मार्केट के अंदर बिना वैलिडेटर के बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉकचेन्स है। ओके, एनीवे, तो ये तो था। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं बात करने वाला हूं वो है रिलेयर, जिसके लिए मैं और आप इकट्ठे हुए हैं। एक रिलेयर क्या होता है? एक रिलेयर जो होता है, वो एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करता है। वैलिडेटर क्या करता है? एक ब्लॉकचेन के अंदर ही ट्रांजेक्शन्स करता है। जब एक जो रिलेयर होता है या ब्रिज बोला जाता है, वो ब्रिज, जब आपने कोई ट्रांजेक्शन एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर करनी है, तब इस्तेमाल होता है। जब हम स्वैप भी कर लेते हैं कभी कभी, ओके, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वो जो होते हैं, वो होते हैं रिलेज या ब्रिज। रिलेज के बीच में क्या होता है? जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन आप एक वैलिडेटर के अंदर करते हैं, अब आप समझ रहे हैं मेरे शब्दों को, वैलिडेटर के अंदर फीस थोड़ी कम लगती है। पर जब हम कोई क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन करते हैं तो फीस थोड़ी ज्यादा लगती है। अगर यहाँ पर 1 सेंट लग रही है तो वहां पर $1 लगती है। ठीक है, नंबर टू, जो स्पीड जो वैलिडेटर के अंदर होती है ट्रांसफर करने के फंड्स के, बाइनेंस के अंदर, वो 2 मिनट से ज्यादा की है, 2 और 3 मिनट से कम। पूरी वेरिफिकेशन होने के लिए तो आपके पास एसेट आ जाता है, सेकंड्स के अंदर दिखना शुरू होता है, वेरिफिकेशन होती है, और 2 मिनट के बाद, 2.5 मिनट के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही जब हम कोई रिलेयर के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी लग जाता है, ज्यादा भी लग जाता है। डिपेंड है कि किस ब्लॉकचेन से किस ब्लॉकचेन में भेजा है। और वहां पर जो स्लो स्पीड होती है, तो इसी करके स्लो स्पीड होने के कारण उन रिलेज के बीच में एक दिक्कत आती है, और वो बड़े रिस्की होती है। और दिक्कत क्या होता है कि वहां पर चोरी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जिन डेवलपर्स ने एथेरियम को बनाया, जिन्होंने पोलकाडॉट को बनाया, कॉस्मोस को बनाया, उन्होंने देखा कि भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत ज्यादा है, बट मार्केट के अंदर रिलेयर्स बहुत कम है। और अगर रिलेयर्स हैं भी,
तो ये ऐसी दिक्कत दे रहे हैं कि जहां पर क्रिप्टो करेंसियां चोरी हो जाती हैं, हैक हो जाती हैं, कहाँ पर होती हैं वो? रिलेयर्स के बीच में 40% चोरियां होती हैं। और ये मेजर स्टेप होने के कारण आज मैं आपको एक ऐसे एक रिलेयर से मिलाना चाहता हूं जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और उसका नाम है हाईवे स्पेस। और मैं अपनी स्लाइड को खोल रहा हूँ फ्रॉम द बिगनिंग, और आपने ये देखना है, ये रिलेयर जो है स्मार्ट पीपल के लिए, स्मार्ट लोगों के लिए। और आपने इसको समझना है क्योंकि ये स्मार्ट हाईवे है। हाईवे क्या है? एक बहुत आधुनिक, एक बहुत तेज और बड़ा इंटेलिजेंट एक रिलेयर है। रिलेयर क्या करता है? एक जगह से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करता है, एक ब्लॉकचेन से। तो ये जो रिलेयर है, इस रिलेयर का नाम है हाईवे स्पेस। यहाँ पर चार बातें मैं बोलूंगा जो आपको समझनी। और हाईवे स्पेस की जो ट्रांजेक्शन की जो स्पीड है वो ये है कि ये जितनी भी ट्रांजेक्शन करता है लेस सेकंड्स के अंदर करता है, नैनो सेकंड्स के अंदर करता है। नंबर टू, ये सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस को चार्ज करता है। नंबर थर्ड, ये गारंटी देता है कि आपका क्रिप्टो एसेट कभी भी चोरी नहीं होगा। ये तो हो गया नंबर वन। ये जो हाईवे रिलेयर है, ये पोल्का डॉट का रिलेयर है। पोल्का डॉट की फाउंडेशन का ये रिलेयर है। ओके। और ये रिलेयर, तीसरी बात, एक मोजाइक चेन के ऊपर आ रहा है। मैंने आपको अभी मोजाइक चेन दिखाई थी अभी आपको मैंने। ये जो मोजाइक चेन है, ये एक ऐसी एडवांस लेवल की चेन है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये अपने अंदर हर ब्लॉकचेन को कनेक्ट कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। ओके। और ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड, और 100% जो ये हाईवे स्पेस है, बिल्कुल मैं क्या बोलूँ उसको, शब्द मेरे खत्म हो गए, मैं भूल गया वो शब्दों को जो मैं बोलना जा रहा था। एक मोजाइक चेन एक बड़ी एडवांस 100% ईआई के साथ है। वैलिडेटर्स का जो जन्म है सबसे पहले बाइनेंस ने लेकर के आया था, और 6 साल ही हुए। और हाईवे स्पेस एक वेरी इंटेलिजेंट एक रिलेयर है। इस हाईवे स्पेस और मोजाइक चेन को जो बनाने वाले जो लोग हैं, वो सारे के सारे ब्लॉक्सिको कंपनी के डेवलपर्स हैं। सो ब्लॉक्सिको क्या है? एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो ब्लॉकचेन बनाती है, जो स्पेशलाइज्ड है रिलेयर्स के अंदर, वैलिडेटर्स के अंदर। ओके। इन्होंने बहुत सी ब्लॉकचेन्स के लिए, रिलेयर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हैं। ओके। तो ये क्या होता है? एक रिलेयर क्या होता है? एक रिलेयर क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है। ओके। जो आपको लेना पड़ेगा, नॉर्मल कंप्यूटर होता है, 40-50 हज़ार का अंदर अंदर आ जाता है। और वो कंप्यूटर क्या होता है? उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। और वो सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? ब्लॉक्सिको। और वो क्या करता है? वो रिलेट, जैसे ही आप वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर डालते हैं, आपका कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक एक वर्चुअल मशीन बन जाता है। जब वो वर्चुअल मशीन बन जाता है तो आपके यहाँ से कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहता। वो एक ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है। पर आपका जब कंप्यूटर चलता है, वो तभी हिस्सा बनता है ब्लॉकचेन का, अगर आपके कंप्यूटर पे आपने एक इंटरनेट की तार लगाई हुई हो। और जब वो तार लग जाती है तो वो जुड़ जाता है वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वो आप उस मशीन को आप सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है उस मशीन से। और आपको कोई ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं करते, क्योंकि ये पहला एक डिसेंट्रलाइज्ड एक ऐसा एक रिलेयर है। आप मेरा मार्केट पॉइंट समझ रहे होंगे। अब ये क्या है कि बहुत सी चीजें इसके अंदर ली, आपको कैश फ्लो देगा, टाइम फ्रीडम देगा, क्वालिटी टाइम देगा, पर्सनल फ्रीडम देगा, बड़ी अच्छी हेल्थ देगा। दैट्स ट्रू। हम बहुत खुश हैं सारे जितने भी लोग इसको कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो मुझे थम्स अप दें। ओके। बट मैं इन पे नहीं जा रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों मार्केट में आ रहा है। मार्केट में आने का कारण है कि आज की डेट में जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं एक ब्लॉकचेन से दूसरे, वो स्लो हैं, महंगे हैं, रिस्की हैं, और इनमें चोरी होने के खतरे बहुत ज्यादा हैं। सोल्यूशन क्या है? मोजाइक हाईवे। ये एक पहला डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन है जो बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के नेटवर्क को बड़ी सुरक्षित तरीके से और बड़ी निपुणता के साथ अपने हजारों रिलेज के लिए एक बहुत बड़ी ऑटोमेटिक, बहुत बड़े प्रॉफिट को जनरेट करता है। ये कैसे काम करता है? ये सिस्टम को मॉनिटर करता है, हर एक्सचेंज को, हर ब्लॉकचेन के। ये हर रियल टाइम पर, रियल टाइम का मतलब उसी वक्त, सेकंड्स के अंदर डिटेक्ट करता है प्राइस डिफरेंस को।
और प्राइस जहां पर सस्ता होता है वहां से खरीद करके महंगा बेच करके अपने रिलेयर्स के लिए एक आर्बिट्रेज का एक बहुत बड़ा एक इनकम तैयार करता है अपने रिलेयर्स या अपने सॉफ्टवेयर के जो जिन्होंने लिए होते हैं उनके लिए। तो ये एक आर्बिट्रेज क्या होता है कि आर्बिट्रेज होता है कि आपने सस्ता खरीदा महंगा बेचा, और ये ऑनलाइन होता है। ये पुराने सिस्टम है जो मार्केट में आते हैं, जैसे थोक में माल लिया सदर बाजार से दिल्ली के और आपने महंगे बाजारों में बेच दिया, ये होता है आर्बिट्रेज, सस्ता खरीद के महंगा बेचना। और जब हम ऑनलाइन करते हैं, आपको पता होगा कि हर ब्लॉकचेन की जो एक्सचेंजेस हैं उनमें हर रोज, हर सेकंड, हर ब्लॉकचेन के अंदर बिटकॉइन का प्राइस अलग अलग होता है। तो ये क्या करता है, सस्ते में खरीद के महंगे में बेच करके अपने प्रॉफिट, उदाहरण के रूप में 70,000 का बिटकॉइन चल रहा है, किसी में 70,200 का होता है, 70,000 में खरीद के 70,200 में बेच करके ये अपने रिलेर के लिए $200 का प्रॉफिट इंस्टेंटली जनरेट करता है। ओके। इनकम के बारे में, दूसरी इनकम ये कैसे करता है, जितनी भी ये ट्रांजेक्शन्स करता है, हर कॉइन का, हर ब्लॉकचेन का अपना एक नेटिव कॉइन होता है, तो वो जितनी भी फीस होती है वो उसके होते हैं। हमारा हाईवे जो है, एक हाईवे कॉइन भी हमारा है, उसमें हमको हमारी फीस मिलेंगे। तीसरी बात, मार्केट में इनकम, जितने भी जो लोग आएंगे वो अगर कॉइन खरीदना होगा तो वो कॉइन उन्हीं के पास होगा जो एक रिलेयर होंगे। ठीक है, उन्हीं के पास वो कॉइन होंगे, उन्हीं से मार्केट के पास जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम, आप काम नहीं करेंगे, आप सो रहे होंगे, आपके लिए पैसा इकट्ठा ये बनाएगा। ठीक है। और अब मैं इन सब पे नहीं जाऊंगा, तो समय ज्यादा हो जाता है। अब आप देखिए इस डायग्राम से समझिए कि हम कौन हैं। हम पोलका डॉट के ब्लॉकचेन जो फाउंडेशन के है, उन्होंने एक पैराचेन टेक्नोलॉजी बनाई। जो जो पोलका डॉट की फाउंडेशन है ना, ये जानी जाती है कि ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज को बनाते हैं, जैसे वेब 3 की टेक्नोलॉजी। वेब 3 की टेक्नोलॉजी और मोजाइक चेन ये एक ही चीज है। ठीक है। अब इन पोलका डॉट की जो पैराचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मोजाइक चेन आ रहा है, उस मोजाइक चेन के ऊपर होगा हमारा हाईवे रिले। और सोलाना, इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, ट्रॉन, सुई और मेजर बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के हम रिलेयर बनेंगे। हम सिर्फ हाईवे के रिलेयर नहीं है, हमारा हाईवे के जो रिलेयर्स तो ही हैं हम, बट हर मेजर ब्लॉकचेन जो हमारे साथ जुड़ेंगी, हम उसके रिलेयर्स हैं। अच्छा, इसका आना क्यों जरूरी है, देखिए इसको 37 डेवलपर्स ने बनाया है जो हमारे से मिलते हैं। ठीक है। अभी तक 3,000 से ज्यादा रिलेयर्स ऑलरेडी बिक चुके हैं। मे भी हम करीब करीब, मुझे लगता है 5-6 हजार बिक ही नहीं गए, हमारे को ऐसा लगता है, मुझे तो 5 से 6 हजार के बीच में होंगे जिस प्रकार से इंडिया में सेल हुई है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सेल इंडिया में हुई है। ओके। ये ऐसे मार्केट पर है, ये मार्केट में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी स्ट्रांग डिमांड है। ये क्रॉस चेन ब्रिजेस की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप सब जानते हैं, जब जब पिछले 10 सालों के अंदर क्रिप्टो करेंसी का मार्केट ऊपर गया है, बहुत सी क्रिप्टो करेंसी आई, 90% फेल हुई, पर मार्केट नीचे नहीं गया। मार्केट जो ब्लॉकचेन का ऊपर ऊपर ही जा रहा है। कॉइन फेल होते गए पर ब्लॉकचेन फेल नहीं हुई। कुछ तो बोगस आई, 90% बोगस आई, 10 महीने चली, साल चली, 6 महीने चली, 1.5 साल चली, और पता भी नहीं चला, स्कैम करके चले गई। मार्केट फिर भी बढ़ती चली जा रही है, बट फिर भी मार्केट में नेगेटिविटी होने के होते हुए भी लोगों का भरोसा जो है ब्लॉकचेन ने जीत लिया है। आने वाले 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 50% इंडियन ब्लॉकचेन का हिस्सा बनने वाले हैं, किसी ना किसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, मार्केट तो बढ़ती चली जा रही है, सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है 40% क्रिप्टो करेंसी चोरी होती है। कल परसों भी एक चोरी हुई है, मैं रोज सोच रहा था उसके बारे में पढ़ूं, पर मैं पढ़ नहीं पाता इस समय। और वो है जून में पिछले साल 37 मिलियन, और मार्केट में करीब करीब सिर्फ 20 ब्रिजेस हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि मार्केट के अंदर हाईवे रिले के सामने कितने ये ब्लॉकचेन्स है जो आप जानते हैं, आप सब जानते हैं ये सारी ब्लॉकचेन्स।
ठीक है, ये मैंने राउंड लगा दिया। ये इथेरियम को आप जानते हैं, बाइनेंस जानते हैं, सोलोना जानते हैं, कॉस्मोस को जानते हैं, बिटकॉइन को जानते हैं, पॉलीगॉन को जानते हैं, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ये बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं। अब आप ये देखिए कि इनके पास कितने ब्रिजेस हैं। इनके पास इथेरियम के पास 25 ब्रिज हैं। ठीक है, ये देखिए मैं लाइन लगा रहा हूँ। बाइनेंस के पास 20 हैं जो क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन करते हैं। सोलाना के पास 19 हैं। कॉस्मोस के पास 180 हैं। गार्जियन नाम का एवेलेंच के पास है। बिटकॉइन के पास वॉल्ट नाम के 50 से ज्यादा हमारे रिलेज हैं। पॉलीगन के पास 30 और 19 19 जो हैं हम देखते हैं। तो मार्केट की देखिए जो सिचुएशन है, 20 से लेकर के 180 रिलेज या ब्रिजेस हैं सामने। और ये कितने डिसेंट्रलाइज, बिटकॉइन को छोड़ करके ये रिलेज जो है डिसेंट्रलाइज्ड है। सिर्फ बिटकॉइन का, इनकी ब्लॉकचेन भी सारी, ये सारी की सारी ब्लॉकचेन जो बने राउंड की, ये सारी डिसेंट्रलाइज्ड हैं, पर इनके जो रिलेज हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं। इथीरियम का सेंट्रलाइज्ड है। बहुत सी जो चीजें हैं वो क्या कहते हैं, कंप्यूटर करता है थोड़ी सी, बहुत से ज्यादा इंसान करते हैं। बाइनेंस के सब सेंट्रलाइज्ड है। सोलाना भी सेंट्रलाइज्ड है। कॉस्मोस के भी थोड़े कंप्यूटर और बहुत ज्यादा लोग। और एवलेंच नो, इंसान करते हैं बैठ के। पॉलीगन का भी इंसान बैठ के करते हैं। आर्बिटर भी करते हैं। इनके पास ये जितने भी ये जो रिलेज हैं जिनको राउंड कर रहा हूं अभी, ये वाले और ये वाले, ये सारे वर्चुअल मशीन्स नहीं है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। बिटकॉइन के जो रिलेज हैं, इसकी टेक्नोलॉजी के हम बोल सकते हैं ये है। इसी प्रकार हमारे हाईवे जो है स्पेस, उसके पास 6000 रिलेज होंगे। और इनका कंपटीशन 20 से 180 रिलेज के साथ है। और हमारी सिक्योरिटी, हमारी स्पीड, और हम पूरे के पूरे डिसेंट्रलाइज्ड कंपेयर टू देम। लोगों का जो भरोसा है ना, वो है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर। और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट आज जितने भी चल रहे हैं वो कभी बंद नहीं हुए। बिटकॉइन चल रहा है, डिसेंट्रलाइज है, चलता रहेगा, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी सरकारों ने सोचा इसको बंद कर दिया जाए ताकि लोगों का भरोसा इस पर टूट जाए, हम इसको कर नहीं पाए। आज भी बिटकॉइन की माइनिंग चलती रहती है, आज भी बिटकॉइन सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो सबका फादर है। क्यों? क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड है और एक सबसे पहला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक दी है कि मार्केट के अंदर इतनी चीजें हैं और हमारे पास कितने रिलेज हैं, 6000। अब मैं आपको अगला दिखा देता, ये हमारा रोड मैप है। इस वक्त हम जून और जुलाई 2026 में, इसी महीने हमारा मेन नेट लॉन्च होने की संभावना है। 3000 से ज्यादा रिले जुड़ जाएंगे। एथीरियम, सोलाना, बाइनेंस और यील्डी प्रोजेक्ट हमारा इस हफ्ते या अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा, जो हमारा आर्बिट्रेज का प्रोग्राम हो जाएगा। और इसी के साथ हम इथीरियम के साथ हम एंटर कर जाएंगे मार्केट में। और 15 दिन के बाद सोलोना, फिर बाइनेंस हमारे साथ जुड़ जाएगी। और हम दिसंबर तक करीब करीब 10 से ज्यादा ब्लॉकचेन हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और हम इन सब के क्या होंगे, रिलेयर। रिलेयर क्या करता है, एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन। अब आप इसका कैसे हिस्सा बन सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, आपने अगर हिस्सा बनना है तो ये हमारे कंपनी के बारे में लिखा है, नैनो टेलीस्कोपिक है। ये हमारे सी इनके बारे में, आप सबके बारे में आप ये रॉबर्ट से मेरी बात होती रहती है। ये हमारे सबसे बड़े हमारे ये क्या कहते हैं, फंड रेजर हैं, सेल्स स्ट्रेटेजिस्ट हैं और ये हमारे वन ऑफ द मोजाइक गैलेक्सी और हाईवे के सिस्टम को 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है। बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन है और ये बड़े ही इम्पोर्टेंट इंसान है हमारे। और ये हमारे को फाउंडर्स भी हैं। एनीवेज, हम कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, जैसे मैंने बताया है आपको। आप यहाँ पर 3 तरीके से हिस्सा बन सकते हैं। आप आएंगे और आप वैलिडेटर लेते हैं, ये रिले लेते हैं, नोड खरीदते हैं। तो वो जो नोड है उसका जो प्राइस है वो ये है। जो रियल जो नोड है वो है ये, $5000 वाला, $10,000 वाला और 25,000 वाला। ये ही 3 जो पैकेजेस हैं, लाइसेंस पैकेजेस हैं, ये सारे के सारे पैकेजेस आपको बहुत ज़्यादा गारंटेड इनकम देते हैं। ये आपको कंप्यूटर लेना पड़ता है जो आपका वर्चुअल मशीन बन जाता है। बाकी टर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं वो क्या करता है। पर आप देखते हैं छोटे पैकेजेस के साथ भी आप एंट्री कर सकते हैं। ये पैकेजेस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख सकते हैं। 1500, 750, 250 और $100 का। तो अगर जो $100 के साथ जो पैकेजेस है, ये जो है इसके साथ 1500 डिजिटल कॉइन होता है। ये 1500 ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन $100।
जो 2,500 वाला है उसके साथ 3,750, फिर हम देखते हैं 750 उसके साथ 11,250, और 1,500 वाले के साथ 2,200, 22,500। और हम देखते हैं कि नोमड पैक इसके साथ आते हैं 70,000। जो एंकर पैक है इसके साथ आते हैं 1.5 लाख। और ये वैनगार्ड है, इसके साथ आते हैं 5 लाख डिजिटल सर्टिफिकेट। यानी कि ये हमारी वोटिंग पावर है, यानी कि ये हमारे हाईवे के कॉइन्स है। जितने जिसके पास ज्यादा ये पावर होगी उसका वैलिडेटर ज्यादा इनकम जनरेट करेगा, ट्रांजेक्शन्स करेगा। ओके। तो जो छोटे पैकेजेस हैं इनके लिए वर्चुअल मशीन जो है कंपनी अपने पास लगाएगी, और उन सब को जो 10,000 वाला पैकेजेस है उसके अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। और 100 वाला 1% का मालिक, 2.5% का मालिक 250 वाला, 750 का 750 वाला, 15% 1,500 वाला पैकेज होगा, ये होंगे। और इनकी इनकम जो भी बनेगी 10% काट करके इनको दे दी जाएगी। बाकी जितने भी 100% इनकम है ये नोमैड, एंकर और वैनगार्ड पैकेजेस को दी जाएंगी। और इसके बाद इन पैकेजेस से कितनी इनकम आएगी मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ, वो कि कितनी इनकम यहाँ से आपको आ सकती है। तो आप देखिए। और उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई फाइनेंसिस की डिग्री है। जो भी आंकड़े मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो चैट जीपीटी के द्वारा निकाले गए हैं। और जो भी आंकड़े मैंने एक वैलिडेटर की जो इनकम बताई है वो मैंने लाइव इनकम दिखाई बाइनेंस के। और हम भी बाइनेंस के भी वैलिडेटर्स बनेंगे तो मुझे आशा कि हम भी एक अच्छा पैसा कमाएंगे। बट हम स्टार्टिंग फेज में हम बाइनेंस जितना पैसा नहीं कमाएंगे, पर स्टार्टिंग फेज के बाद हम शायद, मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा कम मान के चलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी इनकम हमारी आएगी वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट जो ये है, ये डिमांड और सप्लाई का मार्केट है। और ये आप जितनी भी इनकम आप करते हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप कहीं पर भी करते हैं, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट रिस्की होती हैं। यहाँ पर भी कुछ रिस्क हो सकता है जो आपको नहीं पता, ओके, या मुझे नहीं पता। बट हर इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। चाहे आपने दुकान खोली हो कोई, आपने किराना स्टोर खोली होगी, आपको नहीं पता कितनी इनकम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। आपने कोई शोरूम खरीदा हो या शोरूम लगाई है या मार्केट के बीचों बीच भी दुकान लगाई है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो चलेगी। या आपने बड़े मॉल के अंदर एक दुकान खरीदी है, सोचा कि मैं वहां से मुझे रेंटल इनकम आएगी, कोई गारंटी नहीं कि वो उस मॉल में लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एनीवे, अब जो मैं आपको इनकम दिखा देता हूँ, जो $100 वाला पैकेज है इसकी इनकम मंथली जो है वो $41 है स्टार्टिंग फेज के अंदर। $40 के करीब करीब मंथली है। जो 250 वाला है उसकी इनकम $100 है करीब करीब। और जो 750 वाला पैकेज है उसकी $300। जो 1,500 वाला पैकेज है उसकी $600। 5,000 वाले पैकेज की जो इनकम है वो $2,000। 10,000 वाले की जो इनकम है वो $4,100। और वैनगार्ड जो 25,000 का है उसकी इनकम है वो $10,250 की संभावना है पर मंथ। ये अनुमानित है, कोई गारंटी नहीं। इनकम इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और इनकम कम भी हो सकती है। तो एनीवे, मैं अपनी वाणी को यहीं ख़त्म करता हुआ हूँ। और अगर मैंने ऑलमोस्ट ट्राइड 35 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म कर दी मैंने। अब मैं चाहता हूँ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी का भी कोई क्वेश्चन है, तो वो अपने हाथों को खड़ा करे। ऑलमोस्ट सभी 4 लोगों का हाथ ऑलरेडी खड़ा हुआ है। ओके। तो मैं इनसे अब चाहूँगा कि वो अपने प्रश्न को पूछें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं हमेशा लेता हूँ। और आप अपने जो नए लोग हों, पहले जो पहली बार आए हैं, पहला चांसेस उनके पास जाता है। पर फिर भी मैं लेडीज फर्स्ट है, एक लेडीज भी हमारे बीच में मधु जी हैं। मधु जी, अगर आपका प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए। अगर प्रश्न नहीं है तो हम, अगर किसी का भी, तो वो हाथ हाथ अपना नीचे कर ले ताकि नए लोगों को मौका मिले। और जितने लोग मैं 10-15 मिनट लूंगा उसके बाद हम लोग मीटिंग को खत्म करें, क्योंकि आज आखिरी दिन का समय है। तो मधु जी, मधु सिंह जी, आप आइए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्ते दीपक मालिया सर, इस मंच पे नमस्ते। बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हमारे सीनियर उमेश गुप्ता सर, जो कि कल वैलिडेट ये अचीव किए सर, उसका कोई फोटो नहीं आया, ग्रुप में कोई नाम नहीं आया सर। हम लोग इतना मेहनत किए, हमारे टीम का ये कुछ भी नहीं दिख रहा है ग्रुप में। बस यही कोई बात नहीं क्वेश्चन। मैम, कोई बात नहीं मैडम, नाम नहीं दिख रहा, वैलिडेटर्स मिल गया इनको। जी सर, कल तो अचीव हाँ। कर गए हैं।
कोई बात नहीं मैम। उनका जैसे हम कि सबका फोटो वोटो आ रहा, एक उत्साहित होता है सर अपना ग्रुप का। जी 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 मुझे, जी मुझे, मैडम मेरा फोटो मैडम कोई मेरा फोटो कोई डाल। कोई बात नहीं सर मैम, हम कोई भी बात नहीं, कोशिश कल आ करके जाएगा। 500 सर पुरा लिए। जी जी जी, वेरी जी गुड जी जी, वेरी गुड वेरी मैम। गुड वेरी गुड कोई मैम। बात नहीं मैम, कोई ये बात नहीं क्वेश्चन मैम, नहीं ये था, ये क्वेश्चन नहीं था, सजेशन ये था। सजेशन था। जी सर। जो भी जो भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, प्लीज प्लीज सेलिब्रेशन करें उनके सेलिब्रेशन साथ। करें उनके साथ। थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके, एक मिनट मैम, मैं ना अपना फ़ोन, मुझे बहुत आएंगे अभी, मैं उसको बंद कर देता हूँ, साइलेंट मोड में कर देता हूँ। 1 मिनट। ओके। ओम जी, आपने हाथ खड़ा किया, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है। ओम जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। ओम जी। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ये तो हम 2-3 दिन पहले जुटे हैं सर, तो इसका फर्स्ट मीटिंग आज अटेंड कर रहे हैं। जी सर। तो आज कुछ कुछ समझ में आया है। जी तो आगे क्या करना होगा, कैसे क्या करना वो थोड़ा सा। जी सर, आप बने रहिए। एक एक आप बिल्कुल आखिरी मिनट पे आए हैं, ट्रेन चल पड़ी है। आप आगे, बहुत अच्छा किया आपने, जुड़ गए हैं हमारे साथ। और आगे आप सीखते रहिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक हफ्ता सुनते रहिए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, और अपना काम करते रहिए। धन्यवाद। मनोज जायसवाल जी। मनोज जायसवाल जी, अब हाँ, आप क्लिक जल्दी करिए अपने, जब मैं नाम लूँ। ओके। यस सर सर। नमस्कार। नमस्कार जी, मनोज जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे 3 नमाज अचीव किया, जी। तो जी तो इसको क्या मर्ज करा लें कि उसी तरह नहीं? हम्म मर्ज कर लीजिए सर, आपके दो पैकेज बन जाएंगे, एक नोमड बन जाएगा और एक एंकर बन जाएगा। थैंक यू सर, बस यही कुछ। थैंक यू सर। अलाउद्दीन जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो सर। यस सर, हेलो। कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। सर मैंने एक क्वेश्चन जो आर्बिट्रेज के लिए, जी जो जी। आर्बिट्रेज को जो इनकम आएगा, तो हम्म उसमें अलग से डॉलर डालना पड़ेगा सभी को? सर, आपका कुछ तो आप डाल सकते हैं, डेफिनेटली यस, डाल सकते हैं, बट मुझे जो पता है कि आपका जो पैकेजेस होता है, उसका 5 या 10% जो है वो आर्बिट्रेज इनकम की तरफ जाता है। बट मैं फिर भी इसको कंफर्म करूंगा, मैं आज मुझे जितना पता है। और आर्बिट्रेज के लिए आप डॉलर डालेंगे तो अच्छा है सर, नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी जो इनकम आएगी वो इस प्रकार आएगी। जो भी आर्बिट्रेज में डॉलर डालेगा, ओके, सपोज मार्केट के अंदर हमने $1 मिलियन निकाल लिया, ठीक है, जमा कर लिया हम्म, मार्केट से, और हमने आर्बिट्रेज करना शुरू कर दिया। आज जब हम आर्बिट्रेज कर रहे हैं अभी, तो आर्बिट्रेज का जितना भी प्रॉफिट होगा, ओके, वो डिवाइड हम्म, होगा दो पार्ट्स के अंदर। और वो पार्ट्स होगा 80% और 20%। 80% जो पार्ट है वो जाएगा रिलेयर्स को, और 20% जाएगा जो इन्वेस्टर होगा। ठीक है। तो ओके सर। आपका जो रिलेयर है, वो आर्बिट्रेज की इनकम करेगा, चाहे आप डॉलर डालो या ना डालो। ये सर मैंने ये तो बात मेरे जो हम्म, मेरे थ्रू जो मेरा फ्रेंड्स आया उसको मैंने बोल दिया। और ये स्टडी सर मैंने नोमाड अचीव किया, बहुत बहुत थैंक यू आपको थैंक यू। इंस्पिरेशन देने के लिए। थैंक यू। और उसने एक क्वेश्चन मेरे को डाला जो आर्बिट्रेज में, कल को आज सुबह में एक आपको वीडियो अपलोड हुआ जो कल मीटिंग में था, उस वो हम्म देख लिया, उसके बारे में आप जो बोला था जो आर्बिट्रेज में आप डॉलर संभल के रखिए थोड़ा सा। हाँ, मैंने ऐसे ही बोला कि क्या पता आपके डालना पड़े, आपको डालने का दिल करे तो आप डाल सकते हैं सर। तो उस क्लियरेंस के लिए आपको ये क्वेश्चन किया। जी तो जरूर सर, उससे आप मैं भी बोल डाल सकते सकता हूँ हैं। जो सर उसका जो पैक है वो डॉलर डाले और ना ही नहीं डाले, वो इनकम मिलेगा उसको आर्बिट्रेज का। यस, आपको भी मिलेगा, मुझको भी मिलेगा, और हम भी डालेंगे तो हमको और मिलेगा। यस ठीक है सर, सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। मैं एक एक नए नाम को देना चाहता हूँ, और वो है अबू जर। अगर मैंने आपका नाम सही पुकारा तो प्लीज अबू जी, अबू जर, आप आइए और अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। जी हेलो सर, क्या हाल है आपके? ठीक है। बिल्कुल ठीक जनाब, मैं बिल्कुल ठीक है, बताइए आप। जी आज मेरा फर्स्ट डे था, मैंने आज सारी प्रेजेंटेशन सुनी है। दरमियान से थोड़ा सा वो मेरा वॉइस का इशू चल रहा था, इंटरनेट इशू। जी तो मैं 250 के पैकेज से एक्टिवेट करना चाहूँगा। जी। ये मैं 2 दिन बाद कर सकता हूँ? कोई मतलब इशू तो नहीं है इसमें? हाँ सर, आप दो क्वेश्चन करिए, कोई बात नहीं, पर हम स्पीड ऑफ हमारे थोड़ा तेज कर लें ताकि टाइम कम हो लगे।
ठीक है सर, पूछिए, अच्छा। क्वेश्चन पूछिए आप। तो सर ये इनकम कब तक आएगी, जो ये 250 वाले पैकेज में एक इनकम है वो मतलब कितने मंथ तक आएगी हमें? कोई इसकी इनकम, कोई लिमिटेशन है? नहीं सर, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी इनकम तो अगले महीने से शुरू होंगे, और उसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन ये है, हाँ, जब দোকানে तक না বাড়িতে? जब तक अबू দোকানে अलाउद्दीन जी, আছো? आप अपने आप को म्यूट कर लें। अलाउद्दीन को म्यूट कर दें प्लीज, कोई भी। तो जितनी भी जो इनकम है, जैसे तभी आनी शुरू होगी जब हमारे 3,500 से ज्यादा रिलेयर्स, 3,500 रिलेयर्स जुड़ जाएंगे, तब इनकम आएगी। और संभावना है वो अगले महीने ही है, और अगले महीने से हमारी इनकम आएगी, नंबर वन। नंबर टू, ये लाइफ लॉन्ग इनकम है, ये खत्म होने वाली इनकम नहीं है। ये पैसिव इनकम मतलब ये नहीं होता कि 4 महीने आएगी, 5 महीने आएगी, 10 महीने। ये कोई सर आरओआई वाला प्रोग्राम नहीं है कि मैंने आपसे पैसे ले लिए और उसी पैसे को मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक रियल टाइम, एक ब्लॉकचेन का पैसा है। ब्लॉकचेन जब तक रहेंगी तब तक आपको पैसा आएगा, और लाइफ टाइम आपके बाद आपके बच्चों को पैसा आएगा। अच्छा, ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। कुछ और पूछना है सर आपने? जी नहीं सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू। शिव कुमार जी, मैंने आपको आपको ऑप्शन, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। शिव कुमार। ओके, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। मैं चलता हूँ मिथुन कुमार। मिथुन कुमार जी, आप आइए। जी बोलिए सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि एक मैंने 4250 का खरीदा था, एक 750 का खरीदा था, दोनों को मुझे मर्ज करवा के एक एक, आपने मर्ज कितने कितने करवाना का खरीदा, कितने कितने का खरीदा था आपने? है। एक 4250 और एक 750। 42 मतलब 52, राइट? हाँ। यस। और एक कितने का? 750। जी। आप क्या करना तो चाहते हैं? दोनों अलग अलग ईमेल आईडी से मैंने खरीदा था। तो आप इसको एक आईडी में लेना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं सारे आईडीज? जी जी। जी सर। हाँ सर, आप कर सकते हैं। जिसकी भी आईडीज हैं, वो आपके घर की आईडी है, फैमिली की आईडी, किसकी आईडीज है वो दो बाकी की? मेरी ही आईडी, दोनों दोनों मेरी ही आईडी है। आपकी। हाँ सर, आप चाहें तो कर सकते हैं, और देर इज एन ऑप्शन है, अपने स्पॉन्सर के थ्रू वो भेज दीजिए पर्ची मेरे पास, और वो सारे अकाउंट एक में आ जाएंगे। और आपका 5,000 का एक अकाउंट होगा, 750 का एक अकाउंट होगा, और 250 का एक अकाउंट होगा आपके ही आईडी में। और आपको 3 वॉलेट बनाने पड़ेंगे, और आप तीनों वॉलेट को एक वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। एक ही वॉलेट में। ओके। ठीक है थैंक सर। यू। नेक्स्ट, थैंक यू थैंक सिद्धांत। सिद्धांत जी है, मैंने आपको ऑप्शन दिया, सिद्धांत। सिद्धांत जी, आपको मैंने ऑप्शन दिया है, बोलिए सर। Sir, what kind of income can we expect only from the arbitrage income, sir? Like वी only कैन, specifically. ओके, आर्बिट्रेज वी विल गेट इट इन यूएसडीटी। ओके। Yeah. एंड हाउ मच आई डोंट नो। बाकी के सारे फोन को अनम्यूट म्यूट कर दें प्लीज। जितने भी इनकम आएंगी, जो आर्बिट्रेज की इनकम आएगी, वो यूएसडीटी में आएगी, नंबर वन। ठीक है, ये इनकम आएगी, वो सबसे बड़ी इनकम होगी आपकी। नंबर टू इनकम जो आपको आएगी, वो आपको नेटिव कॉइन में आएंगे, अलग अलग कॉइन्स में, जैसे हाईवेक में भी आएंगे, एथीरियम में भी आएंगे, और जितने भी ब्लॉकचेन्स के आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे उनकी भी आएंगे। थर्ड, आपके पास टोकन रिवॉर्ड होगा आपका। जितने भी हाईवे के कॉइन मार्केट के अंदर आएंगे, वो आपकी मशीन के द्वारा ही आएंगे। थैंक यू सर। Okay. So actually, I have a Nomad package, sir. So I'm हम्म। planning of another Nomad. So do you really think from your side कि मेरे को personally around 7,000 USDT इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? What do you think from your side? सर, और else दैट मेरे इज को नॉट, हाँ, दैट इज नॉट माई डिसीजन, दैट्स योर डिसीजन। ओके। yeah And definitely it's yes, so you decide you want to do it, and you've heard it, what we have spoken, and yeah. you know it, what I spoke to you. So Yes. if you have a money, if money is not an issue, you should go for it. If money is an issue and you're taking a loan, then don't go for it. If you have money, spare money you have, for it. If you don't have, don't do it. ठीक है सर? Okay, Thank you. that's fine. Thank Thank you. you. Thank you, Siddhant. Okay, next is सर आप अनम्यूट कर लीजिए। मालवी सर आप okay, अनम्यूट okay, कर okay, लीजिए। okay. Thank you, thank you. Next, I will take maybe Vijay Soni. Oh, sorry, Jagdish Sahu, Jagdish Sahu. उनको, yes, बोलिए सर।
हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही सर मेरी? यस यस। सर एक्चुअली क्या, मैं इस लाइन में तो कम से कम पिछले साल 2025 में 8वें महीने से ज्वाइन किया है। XYZ मतलब बिटकॉइन में और बहुत सारे कामों में आगे मैंने अभी तक तो बहुत सारे में लॉस गया। अब मैं भगवान को बहुत प्रेयर करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इसमें मैं कम से कम ज्वाइन किया हूँ। और मुझे ऐसा उम्मीद लग रही है कि कम से कम इसमें तो मेरी किस्मत होगी, ऐसा मुझे लग रहा है सर, प्लीज। तो मैं ये चारों तक तो इस बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। एक ही क्वेश्चन था मेरा कि मैंने सर वो जो 1500 वाला है ना। हम्म। हेलो। जी जी, जो बोल दीजिए सर। 1500 वाला हाँ, 1500 वाला उसने उसको मैंने लिया है सर। जिसको आप लोग बोल रहे हैं कि वो 10% जो इनकम जो आएगी मतलब उसका 10% कट करके आपको मिलेगा करके। तो जो दस जी जो सर। मेरा जो 10% कटेगा वो कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगी कि वो जिसके साथ मर्ज रहेगा उसके कंट्रोल में रहेगा फिर? सर आपके जो जो आपके जो आईडी है वो 10,000 वाले मशीन पे जुड़ेंगे, और पूरा कंट्रोल वो उस हाँ। मशीन का होगा, कोई इंसान का नहीं होगा। अच्छा, उसमें कोई किसी जो 10,000 वाले में जो जुड़ेगी तो वो पर्टिकुलर कोई एक ही आदमी के नाम में जुड़ेगा कि कोई भी साथ में जुड़ेगा मेरा, नहीं ऐसा नहीं क्या नहीं नहीं है? नहीं नहीं, देखिए सर, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको कुछ चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, ये एक ना लाइसेंस है। जैसे जी अपने सर। सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हमने अब ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, उसके पीछे की नंबर होता है। वो उसको डालते हाँ हैं आप, हाँ। तो वो आपका आपका ओरिजिनल हो जाता है। उसी प्रकार ये सर सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज हैं। आपने लाइसेंस खरीदा है, आपका लाइसेंस जो है वो 10,000 वाले पैकेज में जुड़ेगा। और आपका लाइसेंस के जी। अंदर ही हर चीज ऑलरेडी ऑटोमेटेड है। अच्छा आपको सर। किसी कोई इंसान निकालेगा नहीं, कोई इंसान डालेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक होंगे सब कुछ। तो जो भी रहेगा मेरे कंट्रोल में रहेगी, 10% कट के मुझे हाँ, मिलनी है। आपको 10% कंट्रोल अपने आप मिलेगा, आपका जो हिस्सा है वो आपको मिलेगा। और जो 10% जो जाना जहाँ वो वहां चला जाएगा, ऑटोमेटिक होगा वो। आपको अच्छा नहीं अच्छा भेजना सर। कि या कंपनी काट के देगी। सर ये सेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसे होते हैं, ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। जी सो डिसेंट्रलाइज सिस्टम जी में सर। ऐसे नहीं होते हैं। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सर, थैंक जी यू। जी जी, थैंक यू थैंक यू सर। बहुत अच्छा था। ओके, मैं आप देना चाहूंगा MD मोहम्मद जाहिरुल इस्लाम। आप आइए सर, हाँ, बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मैं जूम मीटिंग में। जी मैं 10,000 वाला जो आईडी है वो लाया हूँ अभी। जी। अभी जो वैलिडेटर का बात चल रहा है वो वैलिडेटर ले सकता हूँ क्या? कौन सा वाला वैलिड आप? हाँ, आप तो ले सकते हैं। अगर आपने कितने वाला लिया आईडी? 10,000 वाला? अभी 10 हाँ, 10,000 वाला। आप एक और लेना चाहते हैं 10,000 का? 10,000 नहीं, जो वैलिडेटर जो होता है। सर वो 5,000 वैलिडेशन वाला, 5,000। 5,000 वाला पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं हाँ सर। जी सर, 30% डिस्काउंट है आज रात तक। हाँ। कल कितना होगा मुझे नहीं मालूम सर। वो ये आज ही है ये? हाँ जी, 30% का डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक है। और बाकी कल कितना डिस्काउंट होगा मुझे नहीं मालूम सर। फुल प्राइस होगा कि आधा प्राइस होगा? कितना डिस्काउंट होगा? 20% होगा, क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, और एक तो बात जानना है सर। अभी तो जुलाई तो की लास्ट है लेना, या जुलाई के बाद भी ले सकते हैं? सर आप जुलाई के बाद भी ले सकते हैं। बाद भी ले सकते हैं। जी सर। डिस्काउंट डिस्काउंट कितना मिलेगा ये मालूम नहीं है। नहीं सर, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और पैकेजेस भी महंगे हो जाएंगे जुलाई के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पैकेज महंगे हो जाएंगे। देखिए सर, दो चीज़ है। 5,000 का पैकेज है, आज लेते हैं तो 30% हाँ डिस्काउंट है रात 12 बजे तक। कल लेंगे तो शायद 20% हो या ना हाँ हो, मुझे भी नहीं पता। वो होगा 1 तारीख हाँ के बाद। हाँ। पैकेजेस का जो प्राइस है वो बढ़ेंगे। ओके, उनके प्राइस अलग तरीके से बिकेंगे। ओके। तो वो उसका प्राइस कितना होगा वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ओके सर। ओके सर। मयूर, मयूर को मैंने हैंड रेस का ऑप्शन दिया। मयूर जी आप आइए। मयूर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया सर। सर हाँ। मेरा सिर्फ एक छोटा क्वेश्चन ऐसा था कि मेरा 250 का पैकेज है। हम्म। जैसे कि डेलीगेटर को किसी भी 10,000 के
हाँ बोलते रहिए सर, आपकी आवाज बंद हो बरोबर गई। आहे. हाँ बोलिए, 10,000 हॅलो. क्या? हेलो। हाँ मयूर साहब, आप ना सिग्नल, आप एक अच्छी जगह पर आ जाए जहाँ पर आपका नेटवर्क अच्छा आ रहा हो इंटरनेट का, और तब बात करिए। आपकी आवाज कट गई है, बंद हो गई है। आपका मैं प्रश्न नहीं सुन पाया ठीक से, तो आपको मैं दोबारा मौका दूंगा। ठीक है, बने रहिए। राज, हम लोग तो राज के पास चलते हैं। राज जी आप आइए, ऐसा आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा वॉलेट में पहले जो कनेक्ट वॉलेट था उसमें एक ही बीएनबी का वॉलेट दिखता था। अभी अब 2 दिन हो गया, उसमें मेरा साथ मोजाक का भी वॉलेट, उसमें जब हम कनेक्ट करेंगे तो 2 दिखता है, और वो डाउनलाइन वो नीचे स्लाइड करके देखेंगे तो उसमें मेरे को मोजैक में polka.com करके भी दिखाता है। दोनों ऐड हो गया, ये कैसे हो गया मुझे पता नहीं है सर। सर वो ऑटोमेटिक होता, कोई बात नहीं, अगर जुड़ भी गए तो कोई गड़बड़ नहीं हुई आपके अकाउंट में। और अगर आप चाहें तो वो बंद भी कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन होती है उसके बारे में। मे बी कल करेंगे हम चर्चाएं, या जब भी करेंगे तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। डरने की बात नहीं है सर। नहीं, कोई डरने की कोई बात नहीं सर। ठीक है ओके सर। सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके। उसके बाद हमारे निखिल वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, निखिल वर्मा। निखिल। ओके। हाँ हेलो। बोलिए सर। हेलो। हाँ हेलो। सर, गुड गुड इवनिंग सर। आपकी आवाज कम आ रही है, हेलो। आप थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर, अपना स्पीकर बंद करिए और बात करिए सर। ये कह रहे हैं जैसे अभी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये कह रहे हैं सर अभी अभी पीसी कब से लगाना स्टार्ट होगा? बहुत जल्दी सर, आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर। 2-3 हफ्ते। हाँ ठीक है सर। आपकी ना सर सर एक अभी तो आवाज़ बहुत कम आ रही है। आप बहुत दूर से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता रहा, बहुत कम आवाज़ आ रही है आपकी बार। सर अभी कितना टाइम लगेगा सर अभी? सर टाइम नहीं मैं बता सकता, मेरे को भी नहीं पता। तो सर अभी ये 30% इसके बाद हट जाएगा, मतलब मैं हमेशा के लिए, मतलब जी ये जी, आज रात तक के लिए 30%, हाँ हमेशा के लिए हट जाएगा। तो फिर वो $5,000 पे आ जाएगा? जी 5,000 का भी आ सकता है, 4,000 का भी आ सकता है, क्या होगा डिसाइड मुझे नहीं मालूम सर। वो रात में पता चलेगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। विजय सोनी जी। हेलो। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर हवानी कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल सर, क्वेश्चन पूछिए सर, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक 750 का मैंने परचेस किया है। हेलो। ये सर, हम बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज़, अच्छे से आ रही तो है। सर इसका इनकम $308 मिल रहा है। तो एक इसका इनकम नेक्स्ट मंथ से कब से आ जाएगा? दिसंबर से आना शुरू हो जाएगा इनकम? और नेक्स्ट इस मंथ। इनकम को अपन नेक्स्ट मंथ महीने से। में एक बार निकाल पाएंगे क्या, एक बार? नहीं सर, हर रोज जी। निकाल पाएंगे। जी। सॉरी। हर रोज, हर रोज। नहीं सर, सर इनकम मैं छोटा पेड़ लिया है तो उसको निकालना का सिस्टम एक बार होता है कि रोज निकाल सकते हैं उसको? रोज, रोज हाँ निकाल जी। सकते हैं आप, रोज। रोज ना? जितनी मर्जी बारी निकाल सकते हैं, कोई स्टॉप नहीं है। बट सर मेरे अपलाइन ने कहा तो कि वो बोले हैं कि इसको ये महीने में एक बार बस निकाल सकते हैं उसको, महीने में एक बार। उसको नहीं मालूम आपके अपलाइन को, सॉरी। सॉरी सर अपलाइन। कोई बात नहीं। छोटे पैकेज में सर आई थिंक एक बार निकाल सकते हैं, ऐसे बोले हैं मेरे को। नहीं नहीं रोज नहीं निकाल सर, दिन में एक ऐसा बार ही नहीं? निकाल सकते हैं आप लोग मेरे ख्याल से। और जी। हाँ, हर रोज निकाल सकते हैं आप। जी सर, थैंक यू सर। बस वेलकम सर। एक क्वेश्चन और है सर, एक क्वेश्चन और है। थोड़ा थोड़ा लंबा है। सर एग्जैक्ट मुझे क्लियर कीजिए कि इनकम आता कैसे है? एग्जैक्ट इनकम, जैसे हमने परचेस किया है डॉलर, तो डॉलर हमने परचेस कर लिया है हमने, तो एग्जैक्ट इनकम कैसे आता है? प्लीज मैंने रिक्वेस्ट। आप मेरी, विजय जी, ये पूरी मीटिंग दोबारा सुनिएगा।
मैंने सारी इनकम बता दी कैसे कैसे आती है। थैंक यू सर। निखिल भारद्वाज जी। निखिल भारद्वाज, बोलिए सर। हेलो। हाँ जी यस। सर। नमस्कार सर सर। नमस्कार जी। सर मेरी कल भी बात हुई थी आपसे और तीसरी बार बात हो पा रही है सर। जी बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपके आशीर्वाद से कल 25,000 वाला वो ले लिया था सर। जी सर। तो इसमें मैं ये पूछ रहा था कि सर जो आपकी सर आवाज क्यों नहीं आ रही है? निखिल भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। निखिल भाई, उनको लगता है शायद फोन आ गया, क्या आ गया। तब तक मैं अजय गौतम के पास चलता हूँ। अजय भाई, अजय गौतम जी, अब हम बोलिए सर। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले दीपक सर, गुड इवनिंग। और बहुत बढ़िया सर, आपने जो प्रेजेंटेशन आपका या सर बातें बताई, बहुत ही मतलब क्या बोलूं सर, जवाब नहीं है उसका। अब दूसरी चीज सर, ये हेलो। यहाँ बोलते सही, बोलिए जैसे बोलिए। अच्छा अच्छा, ये बीच में किन्हीं का वो आ गया तो मैं सोचा ठीक है सर। तो मैं ये कह रहा था सर कि जैसा आपने बताया कि हमारा जो ये सिस्टम है या जो कंपनी लेके आ रही है, रिलेयर का हम लोगों का वर्क रहेगा जो, तो ये फास्ट रहेगा, सिक्योर रहेगा सर। तो ये जो अभी 10 मिनट 20 मिनट 2-2 घंटे लगते हैं, तो ये हमारा प्रूवन है सर। ये मतलब टेस्ट नेट में प्रूवन हो चुका है कि हम वो नैनो सेकंड में इसकी वो करेंगे सर 2 सेकंड्स के ट्रांजेक्शन। अंदर, 2 सेकंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही हैं। ओके सर। सेकंड वन की जो आपने इनकम एक प्रोपोर्शनेट चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताया निकाल के, तो जी उसमें सर 1%, 2.5%, 7.5%, 15% ये छोटे पैकेज के लिए। और आगे आपने बताया, मैंने गौर कर रहा था वर्ड में, कि उनको अकॉर्डिंग वो 10% काट के 15, 7.5, 2.5 और 1% के अकॉर्डिंग मिलेगा। और ऊपर के 5,000, 10,000, 25,000 वालों को 100% मिलेगा। तो सर लेकिन जो आपने इनकम सर वहां शो की है 41 से लेके 10,250 तक की ग्रेजुअली, तो वो हम्म। एक्चुअली वो पैकेज के हिसाब से वो वहां पर शो हो रही है। तो जी सर। वो फिर सर 5,000 वाले को जो आएगी या 25,000 वाले को, तो 100 वाले को अकॉर्डिंग उसी का 1% आ रहा है। तो वो थोड़ा सा मुझे मिसमैच लग रहा था। जैसा आपने कहा कि वहाँ 100% आएगा उनको, तो जैसे सर जो थोड़ा सा। 100 वाला पैकेज है ना, वो दस जी हजार वाला वैलिडेटर का इनकम, जितना भी इनकम होगा उसका जी 1% होगा। तो देखिए, 100, अगर 10,000 का पैकेज है तो जी, 100 जो है उसका 1% बनता है। बिल्कुल सही सर। ठीक है ना? तो जितनी हम्म। भी इनकम वो 10,000 वाला करेगा, उसकी 1% इनकम जितनी भी हो, वो उस व्यक्ति को दी जाएगी। ठीक है सर, तो वो थोड़ा सा। अच्छा सर, जो आपने एक चीज और बताई, बस लास्ट वन, कि 3-4 तरह की इनकम है, तो मैंने अभी सुन रहा था कि ऑर्बिट्रेज से सबसे ज्यादा इनकम आएगी बनिस्बत ट्रांजेक्शन के। तो थोड़ा सा सर, ये थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है कि मेन फंक्शन तो हमारा ट्रांजेक्शन का रहेगा, ऑर्बिट्रेज तो एक सेकंड वन चीज हुई जो कंपनी करेगी जी हमसे, जो कुछ लिया है परसेंटेज वहां डाल के। तो थोड़ा सा सर ये वो नहीं लग रहा है सर, मुझे। जी स्टार्टिंग फेस में सबसे जी। बड़ी इनकम जो आएगी हम लोगों को, वो आर्बिट्रेज से आएगी। धीरे 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 ओके जब हमारा रिलेयर्स जो अच्छी अच्छी ब्लॉकचेन के करते जाएंगे, तो ट्रांजेक्शन फीस भी कम नहीं रहेंगे सर। ओके फाइन सर। समझ बिल्कुल गए? समझ गया सर मैं, कि धीरे धीरे हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे जी जी हमारा ही जी कम होगा। जी और जी जी। सेकंड वन सर, जो हमको ट्रांजेक्शन का या इसका भी जो आएगा, आर्बिट्रेज का जो भी इनकम है, क्या हमारा वो नेटिव कॉइन है उस पे आएगा, हमको स्वैप करना पड़ेगा यूएसडीटी में? जो आप आर्बिट्रेज का इनकम जो आएगा, आपको यूएसडीटी में आएगा। ओके सर फाइन। और बाकी आगे वाला जो है वो हमारे नेटिव कॉइन जी सर। वेरी गुड। पे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू अगेन आपको मुझे वेलकम। मौका देने से। पुरुषोत्तम जी आप आइए, पुरुषोत्तम जी आप आइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? फाइन सर, आप सुनाए। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, ये एक जो 3 तरह की इनकम है, जी। ये आएगी तो वही नोमैड, अपने तीनों को 5, 10 और 25 वाले में जो है पैकेज, उन्हीं में आएगी नहीं, सब में पैकेज में आएंगे सर। सभी। सभी नहीं नहीं, वहां से तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना इसकी, 10,000 वाले से बाकी वालों को हाँ सर, वो तो ठीक, वही वही वही। आएगी। मेन तीन को, 5, 10 और 25 को। जी सर। अच्छा, ये तीनों तरह की इनकम जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द
कॉइन्स स्टेक, ये ऐसा है क्या? जी सर, वोटिंग पावर, यस, हाँ, जो एनएफटीज। स्टेक, हाँ हाँ, प्रोपोर्शन टू द स्टेक, कॉइन स्टेक। जी जी। और सभी में मैक्सिमम जो आएगी डिस्ट्रीब्यूशन में, सबसे ज्यादा, तो जिसके ज्यादा कॉइन होंगे स्टेक पे उसी को आएगी, बिल्कुल सही समझ गए आप सर। है ना? जी सर। तो जिसका जितना बड़ा पैकेज होगा उसी को फायदा ज्यादा। जी सर, डेफिनेटली सर, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है तो डेफिनेटली दिस इज अ रूल। छोटा इन्वेस्टमेंट छोटा प्रॉफिट, बड़ा पैसा लगाएगा तो डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट बन जाता है उनके लिए। है तो मतलब हमें सेम परसेंटेज है पर पैकेज पैकेज हमें परसेंटेज सेम। बढ़ाना चाहिए। सर हाँ, अगर पैकेज आप, पैकेज जी, बढ़ाना चाहिए हमें। पर सर पैकेज तभी बढ़ाओ, ये नहीं कि तनाव लेकर के कर्जा लेके पैकेज नहीं बढ़ा नहीं रहे हो, नहीं, वैसे नहीं। अच्छा। जितना जेब हाँ जी अलाउ हाँ जी। करे उतना लो सर, कोई प्रेशर नहीं तो लेना। अपनी हेल्थ खराब करने पैसे के चक्कर में ऐसा नहीं करना। इन फ्यूचर में तो भी हमें मौके मिलेंगे जब सेकंड फेस बिल्कुल, आएगा सर। जिसके जिसने, एक चीज मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिसने फेस वन में वैलिडेटर्स ले लिया वो दुनिया में लकी लोग हैं। क्योंकि सेकंड जी, फेज में हम में से हम लोग ही होंगे जो खरीद पाएंगे, दुनिया वाले खरीद ना पाए। चलो, थैंक ठीक यू है सर, सर। थैंक यू सर। शिव कुमार जी, आप आइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम सर अभी वॉलेट नहीं बना पाए हैं और गूगल एथेंटिकेटर नहीं बना पाए, तो ये कब तक जोड़ सकते हैं? इसका लास्ट डेट कब है, बस इतना जानना है। सर कोई लास्ट डेट नहीं है, आप आज जोड़ना चाहे आज जोड़ लें, कल जोड़ना चाहे जोड़ लें। पर जब भी जोड़ें सोच समझ करके शांति से 12 फ्रेसेस सही करेक्ट वे में जोड़ें वॉलेट। ठीक है, और जी गूगल सर। ऑथेंटिकेटर सोच समझ करके दिमाग से शांत मन से करें, ताकि आप एक भी गलती ना करें। बस मैं यही चाहता हूँ, बस और कोई नहीं सर। बाकी आप जब जी मर्जी सर, रजिस्टर। उसकी हमको जानकारी नहीं। जी सर, हमारे सीनियर को भी बहुत जानकारी नहीं, तो इसीलिए हम लोग अभी भटक रहे हैं। आपको अपने तो सीनियर को बोलना पड़ेगा मुझे सिखाओ। नहीं आता आपको तो हमारे पंकज सर सिखाते हैं, प्यार से भी सिखाते हैं, डांट डांट के भी सिखाते हैं। इसलिए डांटते हैं कि ताकि आप बुद्धि में चला जाए, एक टीचर के समान, जी बड़े बाप के समान सर हो। पंकज सर, जी सुबह की सर। मीटिंग का भी लिंक डाल दीजिए आप। सुबह हमारी 7:30 बजे मीटिंग धन्यवाद। होती है, 7 पौने 8 बजे, उसमें आप जी सर। जरूर आइए आप सब लोग। यस ओके, सर, यस सर, उतने में मैं आता यस हूँ। सर। ठीक ठीक है। सर। जफर नमस्कार। जफर मंसूरी जी, हाथ, यार सारे अब खड़ा मत करते हो, लास्ट लास्ट मिनट हो रहा है। हाथ हवाई जा रहे हैं, और कोई हाथ रेज ना करे अभी। ठीक है, जफर मंसूरी जी। जफर मंसूरी नहीं है तो हम चलते हैं अमित जी की तरफ। हाँ बोलिए जफर जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आवाज आ रहा है? बहुत अच्छे से आ रहा है सर। जी जी जी। पहली बार आया हूँ मंच में सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बोलिए सर। ज्वाइनिंग तो खैर मैं 16 तारीख को कर लिया था। जी। 2 आईडी से परचेज किया हूँ मैं। जी सर, वाह वाह, वेरी गुड। एक तो क्वेश्चन पूछे। हम्म। 1500 वाला है और एक 750 वाला है। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि इसमें इनकम घटते बढ़ते रहेगा कि फिर फिक्सिंग नहीं रहेगी? सर फिक्स इनकम नहीं रहेगी यहाँ पर कोई भी, हर महीने जी अलग अलग इनकम आएगी। हो सकता है कि जी अगस्त महीने में आपके, मान के चलिए आपका 750 $300 आ गई, मान के चलो। ठीक है। जी और या 350 आ गई, तो हो सकता है कि सितंबर महीने में 325 आ जाए, और फिर अक्टूबर जी महीने में $400 आ जाए। जी ये हर महीने अलग अलग इनकम होगी सर, रोज ये नहीं कि कोई फिक्सिटी होगी। जी जी। जी सर। ओके अमित जी, अमित जी आप आइए, मैंने आपको अनमिट का ऑप्शन दिया है। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो है ये लाइव अगस्त में हो जाएगा सर, उम्मीद है। सर ये प्रश्न है कि कमेंट है कि आप, आपका डाउट है? नहीं, ये मेरा डाउट है सर, क्योंकि जी जी, ये। डाउट। देखिए, डाउट जी का जी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है। जी जी हाँ, जी तो उसलिए मैं आपको कहता हूँ कि देखिए आप जब आप टेक्नोलॉजी को जानेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो आपको पता लगेगा जी सर जी ये कोई
ये तो ऑलरेडी कंपनी ने अपने हाथों से ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है, ठीक जी है। जी और जी सर। 300 से के करीब करीब वैलिडेटर्स और रिलेयर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और बहुत जी जल्दी जी और आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो जी ये जी ये जी। नहीं कि आएगा कब आएगा, वो तो आ चुका है सर। अब हमने कब जोड़ना है, हम लोगों को कब मिलेगा तो वो एक क्वेश्चन नहीं है। सर, जैसे जैसे सर डाउनलाइन है ना, पूछते रहते हैं कि ये मेरा दस डाउनलोड हजार को कब बताइए कि आएगा। कंपनी ने इनकम चालू कर ऑलरेडी, मतलब उन्होंने सिस्टम जोड़ दिए हैं। जैसे ही 3,000 सिस्टम जुड़ जाएंगे, सबकी पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, सबको इनकम आना शुरू हो जाएगा। पेमेंट नहीं, सॉरी, जी इनकम आना शुरू होगा। और जी दो सर बार जी सर। खाया ठीक। ठीक है सर। ओके सर। जी जी और ओके सर। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत दिनों से बंद कर दिया तुमने। बाकी सारे अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कर लें जहां से आवाज आ रही पीछे से। पाउच खा रहा था सर। सर प्रश्न हाथ उठी जा रहे हैं, उठी जा रहे हैं। मैं सुनील बाहर कुमार जी। खा रहा था, डॉक्टर बोले आज नहीं खा के देखता हूँ, बहुत दिन हो गया बोले। सुनील बंद कुमार करो, जी आइए। लगेगा तो नहीं बोले, खा के देखता हूँ बोले। सर खाया उन्होंने। जी सर। दूसरी बार सर मैं फिर निकल एक बात जाने पूछना चाह रहा हूँ। के मांगे तुमने। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया इसके अंदर, जी मेरा दूसरा जूम है आपका। जी सर तो मेरा बोलिए। क्वेश्चन इसमें ये था, जैसे मैंने पैकेज ले लिया, कोई भी पैकेज, छोटा पैकेज बाय कर लिया, हम्म। तो इसमें इनकम लेने के लिए क्या मुझे एफिलेट करना जरूरी है, या एफिलेट के बगैर भी इनकम पैकेज के हिसाब से आएगा? नहीं, अफिलिएट करना कोई जरूरी नहीं है, इनकम तो ओके। आपके पैकेज से आएगा सर। हाँ, कई प्रोजेक्ट में होता है ना सर, आप अगर आईडी लगाओगे या ज्वाइनिंग नहीं नहीं कराओगे नहीं तो नहीं नहीं आपको। नहीं, ये सर वो ये कोई नेटवर्किंग वाला प्रोजेक्ट नहीं है सर। ये एक ओके। रियल, हाँ, प्रोजेक्ट है। आप पैकेज लीजिए और बस, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक ओके। ओके जी, मेरे दोस्त कहाँ चले गए? लोकेश जी थे अभी, आ गए। हाँ, सब हाथ नीचे हो गए अभी? सब हाथ नीचे कर दिए गए हैं कि हाथ नीचे थे, सबने नीचे कर लिए? ओके, वीवो जी, वीवो जी का मैंने प्रश्न लेना, वीवो। हाँ सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, ठीक है। वीवो V40। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। सर एक बात पूछना था सर, कि मैंने 1500 का ये रजिस्ट्रेशन किया था, 1500 का लिया था ये सर। जी हाँ तो सर अभी उसको वॉलेट से ऐड नहीं किया, तो इसका कोई समय सीमा है क्या सर, कब तक कर सकते हैं इसका? हाँ सर, आपको आने वाले 1-2 हफ्ते में कर लीजिए, सोच समझ के करिए, जी ठीक है। जी जी और जी। बस, हाँ सर, ये कर लीजिए। थैंक यू। हाँ सर, वही पूछना था। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, और वो होगा लोकेश जी के साथ। लोकेश जी, सर अपना हंसता हुआ स्माइली चेहरा ले आइए सर सामने, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। लोकेश जी, अरे कहाँ चले गए मेरे भाई? लोकेश जी, मैं ढूंढ के निकालता हूँ। लोकेश जी आप आइए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बोलिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ आपने सर। मुझे सबसे आखिरी में मौका दिया है। सर मैं तो हंसी खुशी बात कर लें सर, एक रूहानी चेहरा और खुशी वाला चेहरा देख लें सर, मैंने कहा। बोलिए सर। सर आपसे आज मुझे बात करनी थी बोलिए सर। कि अपनी जो लास्ट टाइम में जो बात हुई थी, क्या? आपने मुझे ये बोला था कि 16 या 17 तारीख को ये जो पैकेज है ये सब बंद हो जाएंगे, और उसके बाद में अपना काम सिर्फ कंप्यूटर लगाने का रहेगा। जी जी। उसके बाद में वापस डेट बढ़ गई, और आज वापस डेट बढ़ती जा रही है। तो ये डेट बढ़ाने का काम कहाँ से हो रहा है, किसके कहने पे होता है? ये आपके जो स्पॉन्सर है ना सर, इनको बोले बंद करवाए मुझे। अच्छा। ये लोग बढ़वाते हैं, इसे डेट रोज बढ़वाते हैं। मैं आज क्या बोल बढ़वाता रहे हूँ, हैं? बताइए, सर मैं 25 बढ़वाता तारीख हूँ। तक बढ़वा दो। लेकिन सर ये डेट बढ़ने से हालांकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जो डिलीवर होना है वो उसी समय होगा। बिल्कुल सर। हेलो। बिल्कुल जो बिल्कुल। डिलीवर होना है, सॉफ्टवेयर जो डिलीवर होना है उसकी तारीख निश्चित है कि अपन कम से कम अगस्त में देख सकते हैं। तारीख कोई निश्चित नहीं होती सर। तारीख तो उन्होंने हमको बहुत पहले से दे दी है, सॉफ्टवेयर कंपनी ने सॉफ्टवेयर बना के दे दिए हम लोगों को। अब आपको कौन सी तारीख चाहिए? आपको देने के लिए, आगे। आपके तो लास्ट में नहीं नहीं नहीं, बहुत जल्दी आएगा आपका नंबर भी। आपको बैक ऑफिस में दिया जाएगा, आपके लिए ही तारीख, आपके लिए ही टेस्टिंग करी जा रही है सर। अगर आपको भी टेस्टिंग करनी पड़ जाए और कोई ऊपर नीचे हो जाए और आप हैंडल ना कर सके, तो आप बहुत घबरा जाओगे। तो आपकी आसानी के लिए बहुत से बड़े बड़े बहुत लोग उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं सर। वो टेस्टिंग अच्छे हो जाएगी,
आपके लिए आसानी हो जाएगी, मुझे भी बताने में आसानी होगी आपको। ठीक है सर आपने तो कहा था कि केवल 17 तारीख तक टेस्टिंग चलेगी। जी जी। अभी भी सर ये टेस्टिंग तो बढ़ती चल है। रही है, टेस्टिंग तो चल रही है। और वो टेस्टिंग पोलका डॉट की भी टेस्टिंग चल रही है। अच्छा। हाँ, हमारी टेस्टिंग तो खत्म हो चुकी सर, पोलका डॉट की टेस्टिंग चल रही है इस वक्त। और वो जैसे ही सेटिंग सारी सही हो जाती है, वो हो चुका होगा मेरे ख्याल से, और वैसे ही हमारे बहुत जल्दी हम लोगों को भी लगाने की शुरू हो जाएगी इनकम। भाई इसी चीज का इंतजार है सर। जी सर, हम लोग देखिए, जल्दी। ये सर ये टेक्नोलॉजी है। और पोलका डॉट अपने टेस्ट नेट पे गया, उसने सारे प्रोजेक्टों को रोक दिया। हम नहीं है केवल, हर बंदे को रोक के रखा हुआ, क्योंकि वो खुद अपना अपग्रेड कर रहा है। वो एक 2 हफ्ते का बोला था, और अब मेरे ख्याल हो गया है उनका। और जैसे ही होगा वो हमको इन्फॉर्मेशन, हम लोग तो रेडी सर, हमारे पास तो सॉफ्ट, आप तो देख ही रहे हैं सर, दिल्ली में चल रहा है एक। हाँ, तो पानीपत सर, में भी चल रहा है। हाँ, और तो चल रहा है सर वो 2 जगह। ठीक है सर। ठीक चलो, है। हम वेट आपका, कर रहे हैं बेसब्री हाँ से। हाँ हाँ, आप वेट आप करिए, पर चिंता मत करिए। चिंता आपके होते नहीं है। हाँ, चिंता नहीं करनी किसी ने, तो वेट करिए बस। और वेट के साथ साथ कई बार हमारा माइंड सेट ये होता है ना, हम चिंता करते होते कहते हैं हम वेट कर रहे हैं। नहीं, चिंता मत करो सर, चिंता से कोई डेट आगे पीछे नहीं होगी। राइट टाइम पर ब- आपको राइट चीजें दे दी जाएंगी, और ज्यादा दूर नहीं है। बस ये नहीं होना चाहिए कि इंतहा हो गई इंतजार की। नहीं सर, ये दूसरा वो ये कोई नेटवर्क कंपनी नहीं है सर ये। ओके ओके सर। थैंक हाँ, यू। ओवर टू होस्ट थैंक सर, यू। वाइंडे की तरफ मीटिंग लेके जाए सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीपक मालवीय सर, आपने सभी के सवालों के आंसर दिए। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे दीपक सर एक एक साथी के साथ पहुंचकर सभी को सम्मान देते हैं, और उनका एक अलग ही महत्व रहता है कि वो लास्ट एंड तक के बंदे तक पहुंचे और वहां पे उनको सही गाइडेंस दे। वो चाहते हैं कि सभी एक एक व्यक्ति इस सिस्टम के साथ कनेक्ट रहे और सीखे। जैसे कि अभी आपने देखा कि आपके अपलाइन को भी सीखना होगा, और सभी को सीखना होगा। ये टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी पे आपको अगर आ चुके हैं तो अपने आप को अपग्रेड करना होगा। ये नहीं है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि रामलाल बोलेगा तब मैं खाना खाऊंगा, या तब मुझे सोना होगा, उठना होगा। नहीं, आपको खुद को डिसाइड करना होगा करना क्या है। तो साथियों, सवेरे की मीटिंग का लिंक भी डाल दिया गया है। टेक्निकल सेशन सवेरे हम लिया जाता है, और सब वॉलेट और गूगल एथेंटिकेटर और बैक ऑफिस की पूरी जानकारी दी जाती है। यहाँ पे आपको खाली प्रेजेंटेशन दिया जाता है, मगर जो वर्किंग इनकम अगर कोई साथी यहाँ पे होते हैं ना कि वर्किंग भी करना चाहते हैं, तो वो भी बताई जाती है। तो सभी का धन्यवाद करते हुए हम आज जितने भी आज कल अचीवर है, जो नोमाड है, एंकर है, और हमारे वैनगार्ड, सभी को बधाई देते हुए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज 12 बजे के बाद हमारा फिर से नया पैकेज या नया सब कुछ आने वाला है। तो जितने जल्द से जल्द हो आप अपना पैकेज बाय कर सके, और जो अचीव करने से थोड़ा वो चूक रहे हैं तो वो अचीव कर ले, उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। और सभी का धन्यवाद करते मैं चाहूंगा कि सुखबीर भाई आप आज के सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करें, अनम्यूट का ऑप्शन दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय बाय सर। धन्यवाद, गुड सब जन से नाइट गुड धन्यवाद। नाइट गुड नाइट, एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट गुड एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट दीपक मालवीय सर, गुड गुड नाइट। नाइट सर, गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड गुड नाइट, नाइट गुड गुड नाइट ऑल ऑफ नाइट यू। गुड नाइट। ये सर, ये हेलो, राधे राधे, सभी को राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। सभी का कल्याण हो। जय माँ।